हाँ जी, हम लोगों ने आज से अब चैप्टर 6 स्टार्ट करना है, जो कि है टेबल्स एंड क्यूरीज। ठीक है, इसके अंदर हमने बताया पिछले चैप्टर नंबर 5 में हमने बात की थी ना कि टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स हैं डेटाबेस के, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से थे? टेबल, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। तो इस चैप्टर नंबर 6 में हम टेबल और क्यूरी को कवर करेंगे डिटेल में। ठीक है, और हम चैप्टर नंबर 7 में फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को कवर करेंगे। अभी पहले टेबल एंड क्यूरी देख लेते हैं। सबसे पहले आज टेबल देखते हैं। ये हमारा टेबल ऑफ ये हमारा कंटेंट है, ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इसमें टेबल, ये सारा जो कंटेंट है ये टेबल से रिलेटेड है। टेबल रिलेशनशिप भी इसी में ही आ जाता है, रिलेशनशिप क्रिएट करना टेबल के दरमियान में कर रहे हैं ना, ये यहाँ तक टेबल है। इसके बाद ये जो सारा बाकी है ये क्यूरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको हम अब सारा वन बाय वन कवर करते हैं। सबसे पहले आ जाता है टेबल। टेबल क्या है? टेबल डेटाबेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। सही है, ये तो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। टेबल इस तरह की फॉर्म में होता है, ये जो आपको दिख रहा है। सही है, इसमें क्या होता है कि रिलेशनल डेटाबेस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है? रिलेशन। और रिलेशन किसे कहते हैं? टेबल का ही दूसरा नाम रिलेशन है। रिलेशनल डेटाबेस में आ जाए तो उसको रिलेशन बोलते हैं। ये इसमें डाटा स्टोर होता है सारा डेटाबेस का। सी ये डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम की फॉर्म में सारा डाटा आ जाता है। डेटाबेस में कंटेन मैनी टेबल्स, बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हर टेबल का एक यूनिक नेम होना चाहिए। सही है, इस टेबल का ये देख के क्या लग रहा है? जैसे ये ना ऐसा लग रहा है किसी स्टूडेंट का टेबल होगा, तो इसका कोई नाम स्टूडेंट होगा। सही है। अच्छा, एक टेबल के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है फील्ड और एट्रीब्यूट। और का मतलब है या उसको फील्ड कह सकते हैं या एट्रीब्यूट कह सकते हैं। ये जो कॉलम्स है ना, ये इसकी बात हो रही है। ये जितने कॉलम्स है, ये एक फिजिक्स है, ये फिजिक्स की फील्ड है, ये फिजिक्स एट्रीब्यूट है, ये कंप्यूटर है, ये मैथ है। ये बहरहाल सारे क्या है, जितने कॉलम्स हैं वो उनको फील्ड भी कहेंगे, एट्रीब्यूट भी कहेंगे। अगला पार्ट क्या आ जाता है? वो है रोज और रिकॉर्ड। सही है, ये जितनी रोज होंगी, या इनको रोज भी बोलेंगे, इनको रिकॉर्ड भी बोलेंगे। ठीक है, ये दो पार्ट्स होते हैं एक किसी ना किसी टेबल के। अब आगे आ जाते हैं टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स। ये टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स ना आपने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ी हैं। आपने प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल शायद पढ़ा था। सही है, और ये उस वक्त पढ़ी थी हमने ईआर मॉडल के हिसाब से। अभी तक ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम ही है। अच्छा, क्या है ये देख लेते हैं। Each cell of a table contains only one value. टेबल की हर सेल में सिर्फ एक वैल्यू होगी, दो वैल्यूज नहीं हो सकती। सेल का क्या मतलब है कि आपका एक टेबल है, ये टेबल की रोज एंड कॉलम है, तो ये जो होगा ये चीज, ये एक सेल कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक फील्ड है फोन नंबर की, तो एक सेल में एक ही फोन नंबर आएगा, कॉमा डाल के दूसरा फोन नंबर आप नहीं लिख सकते। तो उसका क्या तरीका था, जो हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, कि आप उसको फिर एक नई रो ऐड कर देंगे नए फोन नंबर के लिए। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है टेबल की कि एक सेल में सिर्फ एक ही वैल्यू आ सकती है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, या अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ईच कॉलम हैज अ यूनिक नेम। हर कॉलम का एक अलग नाम होगा, जैसे नेम, रोल नंबर, एड्रेस, जो फील्ड की बात हो रही है। ठीक है, एड्रेस, जो भी आगे फर्दर कंप्यूटर, फिजिक्स, मैथ, जितने भी हैं, हर कॉलम का एक अलग यूनिक नेम होगा। दो कॉलम्स के नाम मैच नहीं कर सकते। यूनिक का मतलब यही होता है ना कि दो चीजें एक जैसी ना होना, यूनिकनेस होती है। थर्ड पॉइंट है द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स हैज नो इंपॉर्टेंस, दे मे बी इन एनी ऑर्डर। यानी कॉलम का जो ऑर्डर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक टेबल बना ही लेते हैं, एक टेबल। ठीक है, ये आपके पास एक टेबल है, जैसे हम कह लेते हैं ये स्टूडेंट का है। इसके अंदर कोई रिकॉर्ड होगा, कोई वैल्यूज होंगी। चलो अभी रिकॉर्ड नहीं भी है, खाली टेबल है, हम सिर्फ स्ट्रक्चर टेबल का जो है ना, टेबल का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। तो इसके अंदर एक इधर रोल नंबर आ गया, ठीक है, नेम आ गया, एड्रेस आ गया, फोन नंबर आ गया, उसके मार्क्स आ गए और अटेंडेंस आ गई। फॉर एग्जाम्पल ये बहरहाल ये कोई अच्छा टेबल नहीं है, इसके अंदर ये नॉर्मलाइज टेबल नहीं है, लेकिन हम सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब अगर मैं नेम को इधर एड्रेस की जगह पे कर दूं और एड्रेस को नेम की जगह पे कर दूं, मैं चेंज कर दूं इनकी ऑर्डर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटाबेस में जिस मर्जी ऑर्डर में डाटा सेव हो। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, द ऑर्डर ऑफ रोज ऑल्सो हैज नो इंपॉर्टेंस, दे मे बी इन एनी ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल पहले रोल नंबर 1 का सारा डाटा आ गया, ठीक है, उसकी वैल्यूज होंगी हर फील्ड के लिए।
ठीक है, फिर रोल नंबर 2 का सारा डाटा आ गया। सही है। अभी इस वक्त ये रोल नंबर 1 पहले पड़ा है, रोल नंबर 2 बाद में पड़ा है। मैं चाहूं तो इसको एक्सचेंज भी कर सकती हूँ, रोल नंबर 2 बाद में आ जाए, 1 2 के बाद आए या 2 ऊपर हो जाए, और ऑर्डर अगर मैं आगे पीछे कर दूं रो का, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेटाबेस में डाटा जिस मर्जी ऑर्डर में पड़ा हो, हम क्यूरी के जरिए उसके अंदर फिल्टरिंग कर सकते हैं, उसको सॉर्ट कर सकते हैं। वो चीज हम सॉर्टिंग और फिल्टरिंग क्यूरी की पढ़ेंगे। ठीक है, डाटा में टेबल में डाटा जैसे मर्जी पड़ा हो, जिस तरह मर्जी रोज एंड कॉलम, कोई इनकी ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट है ईच रो रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड, हर रो में एक रिकॉर्ड होगा एंड रोज कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड, और ऐसा नहीं हो सकता कि ये पूरी की पूरी रोल नंबर 1 का डाटा दोबारा से इधर रोल नंबर 1 का डाटा आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। डुप्लीकेशन नहीं हो सकती, रिडंडेंसी नहीं आ सकती। नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ अ रिलेशन। आपने ये डिग्री ऑफ ईआरडी डायग्राम भी पढ़ी थी चैप्टर नंबर 3 में, उसको और इसको मिक्स नहीं करना। अगर पेपर में डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अगर आपको ईआरडी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आपने उस और तरह से लिखना है, और अगर आपको डिग्री ऑफ रिलेशन का क्वेश्चन आता है, तो आपने रिलेशन की डिग्री क्या होती है वो बतानी है। ईआरटी की डिग्री क्या थी कि किसी भी रिलेशनशिप में एक कितनी नंबर ऑफ एंटिटीज इन्वॉल्व है, कितनी नंबर ऑफ एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो वो डिग्री होती थी उस रिलेशनशिप की। सही है। अब रिलेशन की डिग्री क्या है? रिलेशन की डिग्री है कितनी नंबर ऑफ फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स हैं किसी एक रिलेशन में। जितनी नंबर ऑफ फील्ड या जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, उतनी उस रिलेशन की डिग्री होगी, रिलेशन की यानी कि टेबल की। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर किसी की 10 फील्ड्स हैं तो उसकी डिग्री 10 होगी। जैसे हम इस रिलेशन को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसकी डिग्री 6 है क्योंकि इसके 6 कॉलम्स है। ठीक है। अच्छा, जब भी कोई टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, कोई टेबल का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, तब उसकी डिग्री जो है वो डिफाइन होगी। ठीक है, इसकी डिग्री यूजुअली चेंज नहीं होती बार बार, एक दफा जब टेबल क्रिएट हो गया उसकी डिग्री डिफाइन हो जाती है। अगला आ जाता है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी, रिलेशनशिप की कार्डिनैलिटी क्या थी जो हमने पढ़ी थी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने इसके अंदर इन्वॉल्व है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सही है, ऐसे ही थी ना। उसको एक दफा फिर से जाके चैप्टर नंबर 3 में आप कंफर्म करिएगा, इसको मिक्सअप नहीं करना। पेपर में क्वेश्चन को और से पढ़ना है कि कार्डिनैलिटी या डिग्री ऑफ रिलेशनशिप पूछा गया है या डिग्री ऑफ रिलेशन पूछा है। अब इस वक्त इधर कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन यानी कि किसी टेबल की कार्डिनैलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और टपल्स, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। अगर किसी रिलेशन में 5 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं तो उसकी कार्डिनैलिटी 5 होगी। अब इस रिलेशन में कितने थे, इस रिलेशन में 1 2 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो इसकी कार्डिनैलिटी 2 है। ठीक है। अच्छा, कार्डिनैलिटी रिलेशन की कब चेंज होगी, जब भी कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। इधर एक नया रोल नंबर 3 का रिकॉर्ड इंसर्ट कर दूं तो कार्डिनैलिटी 3 बन जाएगी। इधर मैं रोल नंबर 1 को डिलीट कर दूं, एक रोल नंबर डिलीट कर दिया तो कार्डिनैलिटी वापस 2 हो गई। ठीक है, नया रिकॉर्ड एंटर होने से या रिकॉर्ड डिलीट होने पे कार्डिनैलिटी चेंज होगी। आगे आ जाता है टेबल व्यूज। टेबल व्यूज यानी टेबल को कि क्या कौन कौन से व्यूज हैं, किस किस तरीके से इसको व्यू किया जा सकता है। इसके 2 व्यूज हैं एक्चुअली। पहला व्यू देख लेते हैं, ये है डाटा शीट व्यू। ठीक है, डाटा शीट व्यू क्या होता है, इसके अंदर मुख्तलिफ ऑपरेशन हो सकते हैं, यानी नया डाटा डिस्प्ले करना, ऐड करना, डिलीट करना, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। ये बिल्कुल जिस तरह एक्सेल की स्प्रेडशीट नहीं होती, बिल्कुल उस तरह का होता है। ये आपको नीचे शो हो रही है इमेज, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में सारा का सारा डाटा, सारा का सारा टेबल व्यू किया जा सकता है, शो होता है। अच्छा, यूजर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा। ठीक है, यूजर कैन सिलेक्ट डाटा ऑफ अ टेबल, इधर से एक टेबल में से एक डाटा को सिलेक्ट करके किसी और जगह कॉपी भी किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल वर्कशीट की तरह होता है। फील्ड्स नेम आर डिस्प्लेड एज हेडिंग, ये देखें, ये फील्ड नेम है, नेम, सिटी, ये हेडिंग के तौर पे यहाँ पे आपको व्यू हो रही है, नजर आ रही है। और हर रो में एक कंप्लीट रिकॉर्ड है। ये रोल नंबर 1 है, इसका एक कंप्लीट रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है, फिर रोल नंबर 2 का कंप्लीट रिकॉर्ड मौजूद है। ये है डाटा शीट व्यू। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू होता है किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए, टेबल का स्ट्रक्चर जो है डिजाइन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ये इस तरह का होता है, ये आपको दिख रहा है ना, ये वाली इमेज। ठीक है, इसमें फील्ड नेम्स होते हैं। ये इस वक्त ये जो है ना, ये सारा का सारा ये जो कॉलम है, ये वाला, ये फील्ड नेम है। ठीक है, फिर उनकी डाटा टाइप्स होती हैं जो कि आप डिफाइन करना चाहें। इसमें आप प्राइमरी की भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, इनमें से कौन सी प्राइमरी की है।
अच्छा, यूजर कैन व्यू और मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल दैट हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड, जो पहले से क्रिएट हुआ है उसका भी स्ट्रक्चर देखा जा सकता है। ठीक है, फिर ये मैं आपको बताती हूँ एक टेबल व्यू से दूसरे टेबल व्यू में कैसे शिफ्ट होना है। मैं आपको अभी एक्सेस 2016 ऑफिस 16 मेरे पास इंस्टॉल हुआ है, मैं उससे आपको बताऊंगी। लेकिन आपके कोर्स वर्क में यानी आपके बुक में ऑफिस 3 के साथ सारा काम किया गया है, ये इमेजेस सारी ऑफिस 3 की हैं। लेकिन चूंकि कॉन्सेप्ट सेम है तो मैं आप लोगों को इस वक्त कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। ऑफिस 3 इस्तेमाल नहीं होता, ऑफिस 3 का आप जो है ना इस वक्त तकरीबन ऑब्सोलीट हो चुका है। अब ज्यादातर ऑफिस 7 वो भी बल्कि कम हो गया, ऑफिस 10, ऑफिस 13, 16, 19 तक भी आ गया, ऑफिस 19 भी लेटेस्ट आ चुका हुआ है। तो बहरहाल ये है कि हम लोग जो है ना लेटेस्ट ऑफिस को हम इस वक्त 16 को यूज कर रहे हैं, तो मैं उसी से आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगी, बता दूंगी। ठीक है, पहले हम चले इसको ना एमएस एक्सेस पे देख लेते हैं, फिर हम टेबल स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का तरीका देखेंगे। हाँ जी, ये मेरे पास एक्सेस 16 है। ठीक है, अब इसके अंदर ये टेबल है, अभी मैंने ये टेबल एक क्रिएट नहीं किया हुआ, आप यहाँ से भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये आईडी लिखा है, आप यहाँ पे इसको std, ये हम इस वक्त कौन से व्यू पे हैं, डेटा शीट व्यू पे, std id। ठीक है, यह भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे इसको जो है ना इसको क्लिक टू ऐड है। अच्छा, ये कह रहा है कौन सी डाटा टाइप आपने रखनी है, चले हम रख लेते हैं नेम। ठीक है, अब ये दूसरे के नहीं, नेम कह रहा है रिजर्व वर्ड है, आप इसको यूज नहीं कर सकते, वार्निंग दी है बहरहाल इसने। अब मैं एक और जो है ना नंबर ले लेती हूँ, फोन नंबर कर देती हूँ, तो std फोन नंबर। ठीक है, बस मैंने इतना ही करना है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर रिकॉर्ड ऐड करना चाहूँ, रिकॉर्ड ऐड कर सकती हूँ, यानी कि ये है रिकॉर्ड 1। इसके अंदर जो है ना मैं रिकॉर्ड ऐड करना चाहूँ तो रिकॉर्ड, इसकी कौन सी डाटा टाइप है इस वक्त डाटा टाइप नहीं। अच्छा, नेम कोई मैंने ABC दे दिया, फोन नंबर ये देखिए 1 खुद ब खुद आ गया बहरहाल इसमें, फोन नंबर मैं कुछ भी दे दें। ठीक है, इसी तरह अगला रिकॉर्ड मैं कोई एंटर करती हूँ और उसका फोन नंबर दे देती हूँ। इस तरह से ये रिकॉर्ड भी एंटर किए जा सकते हैं। अब मैं इस टेबल को अगर सेव कर लूँ, क्योंकि सेव किए बगैर मैं दूसरे व्यू पे जा नहीं सकती, सेव किया टेबल स्टूडेंट। ठीक है, अब ये देखें, ये इस वक्त इधर ऑब्जेक्ट्स में टेबल्स में एक स्टूडेंट नाम का टेबल आ रहा है। ये इस वक्त कौन सा व्यू है, ये है डेटा शीट व्यू। मैंने इसको राइट क्लिक किया स्टूडेंट को, और इधर एक और व्यू आ रहा है डिजाइन व्यू। अब मैं डिजाइन व्यू में अगर जाना चाहूँ तो मैं डिजाइन व्यू में जा सकती हूँ। ये इसका डिजाइन व्यू है जिसके अंदर टेबल का सारा स्ट्रक्चर शो हो रहा है। आपने ये देखें, ये जो नजर आ रही है ना चाबी सी बनी हुई है, इसका मतलब है कि ये प्राइमरी की है, इसको एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट किया हुआ है स्टूडेंट आईडी को। अच्छा, मैं इसका नाम इधर से चेंज कर देती हूँ std_name। ठीक है, नाम चेंज किया जा सकता है। और फोन नंबर, अभी मैंने इसको प्राइमरी की सिलेक्ट किया ना, ये दोबारा से वो की जो है ना रिमूव हो गई है, इसको प्राइमरी की सिलेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है कि ये फील्ड नेम्स हैं, यहाँ पे जितनी फील्ड नेम आपने ऐड करनी है यहाँ पे ऐड करते जाएं, उनकी आगे डाटा टाइप बताते जाएं। डाटा टाइप हर एक की क्या है ये आपको शो हो रही है, ये ऑप्शन है, ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सारी डाटा टाइप्स पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे नीचे ये फील्ड प्रॉपर्टी है, किसी भी एक फील्ड को सिलेक्ट कर ले, मैंने इस फील्ड को सिलेक्ट कर लिया, ये उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ से सिलेक्ट की जा सकती है। ये फील्ड प्रॉपर्टीज भी हमारा एक टॉपिक है कि हर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, ये भी चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हमने स्विच करना है फ्रॉम एक वन व्यू टू अनदर व्यू, इस वक्त हम किस व्यू में हैं, हमारा व्यू कौन सा है, इस वक्त हमारा व्यू है ये डिजाइन व्यू। अब मैं इधर से अगर जाना चाहूँ डाटा शीट व्यू में, तो मैं इधर से डाटा शीट व्यू में भी जा सकती हूँ। ये कह रहा है आपने टेबल को सेव करना है, यस, और ये मैं डाटा शीट व्यू में आ गई। देखिए, मैंने पहले नेम लिखा था, std_name लिखा है, तो उसमें दूसरे डिजाइन व्यू में जाके तो डाटा शीट व्यू में भी चेंज हो गया। एक तरीका और है टेबल क्रिएट करने का, आप क्रिएट में जाएं, क्रिएट मेन्यू में, यहाँ पे टेबल में जाके ये आ रहा है टेबल या टेबल डिजाइन में डिजाइन व्यू आ जाएगा, टेबल में डाटा शीट व्यू आ जाएगा। ठीक है, आप नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक नया टेबल क्रिएट करती हूँ, ये नया टेबल आ गया। ठीक है, एम्प्लॉय का कोई टेबल या अटेंडेंस का ये मार्क्स है, जो भी आप टेबल ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ से भी टेबल क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन चूंकि सेव अभी सिर्फ स्टूडेंट का हुआ है, तो आपको ये एक्सेस ऑब्जेक्ट्स में सिर्फ स्टूडेंट का टेबल दिखाई दे रहा है। ठीक है, वापस स्लाइड्स पे आते हैं जी। अब है क्रिएटिंग टेबल स्ट्रक्चर, आगे आ जाते हैं। ये क्या कह रहा है कि आपने जब डेटाबेस की फाइल क्रिएट कर ली, तो आप उसके अंदर टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे।
ठीक है, कैसे करेंगे आप, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें देंगे, जो भी मैं आपको डिजाइन व्यू दिखा के लाई हूँ टेबल का, जिसके अंदर कॉलम्स और फील्ड का नाम आ जाएगा, उनकी डाटा टाइप आ जाएगी, और तीसरी चीज क्या थी, कोई और प्रॉपर्टीज, फील्ड प्रॉपर्टीज अगर आपने डिफाइन करनी है तो वो आ सकता है। टेबल को क्रिएट करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, डिजाइन व्यू के जरिए कर ले, दूसरा तरीका है विजिट के जरिए, और तीसरा तरीका है डाटा एंटर यानी डाटा शीट व्यू के जरिए। अब ऑफिस 16 में ना ये विजिट वाला काम नहीं मौजूद, ठीक है, ये फिलहाल मुझे नहीं मिला, होगा कहीं, लेकिन ये इस वक्त मुझे मिला नहीं, लेकिन ऑफिस 3 में भी ये मौजूद है। अच्छा, अभी इसको देख लेते हैं सारों को कि ये क्या होते हैं। डिजाइन व्यू में क्या करते हैं, आपने टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, जिसमें क्या कुछ आ जाता है, फील्ड नेम, डाटा टाइप्स, और आपके पास फील्ड प्रॉपर्टी, जो आपको डिजाइन व्यू अभी दिखाया था। विजिट में क्या होता है कि ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स पड़े होते हैं, आप उन टेम्पलेट्स को या मॉडल्स को यूज करते हुए अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और एंटरिंग डाटा क्या है, यानी डाटा शीट व्यू, उसके अंदर क्या था कि आप डायरेक्टली डाटा एंटर कर सकते हैं। उसकी जो फील्ड थी उनका बाय डिफॉल्ट नाम क्या था, फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड n तक जा रहा है, ठीक है। जब मैंने नई फील्ड ऐड की थी तो फील्ड 1 आ गया था, फिर मैंने उसको चेंज किया था किसमें, स्टूडेंट नेम में, सही है। अच्छा, एमएस एक्सेस क्या करता है कि उन assigns data types by analyzing the data stored in the fields। हमने तो डाटा टाइप्स खुद सिलेक्ट की थी ना डाटा शीट व्यू में भी, लेकिन ऑफिस 3 में क्या है कि वो खुद ब खुद उसकी डाटा टाइप उसके डाटा के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेता है। अच्छा, यूजर उस फील्ड्स को रीनेम भी कर सकता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए, ये है, ये तीनों प्रोसीजर अभी मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाए हैं। इनका जो मेथड है ये आप पीएम सीरीज बुक में से देख सकते हैं। पहला प्रोसीजर क्या था, टू क्रिएट अ टेबल इन डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में हमने टेबल भी क्रिएट कर लिया, उसकी प्राइमरी की भी सिलेक्ट कर ली। कैसे, हम ये था डिजाइन व्यू, हमने इसको राइट क्लिक किया था तो प्राइमरी की आ रही थी, ठीक है, ये भी सिलेक्ट कर ली, और टेबल का स्ट्रक्चर सेव भी करना सीख लिया, सही है। डिजाइन व्यू में हमने देख लिया क्या कुछ होता है कि प्रॉपर्टीज, फील्ड्स और डाटा टाइप्स होती हैं। दो इसके पार्ट्स होते हैं, अपर पेन और लोअर पार्ट। अपर में डाटा टाइप और फील्ड होती है, फील्ड नेम और डाटा टाइप्स, और जो इसका बॉटम पार्ट होता है उसके अंदर फील्ड प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक है। ये चीज भी हम अभी करके आ चुके हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आ जाते हैं डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स को पढ़ लेते हैं, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, पहले एक दफा देख लेते हैं, फिर मैं आपको जाके एमएस एक्सेस पे डाटा टाइप्स दिखा देती हूँ कौन कौन सी अवेलेबल है। सबसे पहले आ जाता है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा, जिसके अंदर लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स आ सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लेंथ है 255 कैरेक्टर। 255 कैरेक्टर से ज्यादा इसके अंदर डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता। बाय डिफॉल्ट इसकी 50 कैरेक्टर सेट हुई होती है, ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन 255 से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। टेक्स्ट डाटा के ऊपर अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एक टेक्स्ट डाटा क्या हो सकता है, नेम हो सकता है कोई, तो आप नेम के अंदर ये नहीं कर सकते कि नेम आप क्या के जो है मारिया प्लस अनम, ऐसी तो कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं ना की जा सकती। तो इसीलिए टेक्स्ट डाटा पे अर्थमेटिक कैलकुलेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड वगैरह नहीं लिया जा सकता। फिर आ जाता है मेमो। मेमो के अंदर जरा ज्यादा स्पेस होती है, ज्यादा स्टोरेज एरिया होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर किया जा सकता है। इसके अंदर कितना होता है, 65535 कैरेक्टर्स तक स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर नॉर्मली कमेंट स्टोर किए जाते हैं, ठीक है, और इसको प्राइमरी की या की फील्ड के तौर पे नहीं सेट किया जा सकता। मेमो जिसकी डाटा टाइप होगी जिस फील्ड की, उसको प्राइमरी की सेट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आ जाता है नंबर। नंबर में न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होती है, जैसे कि स्टूडेंट के मार्क्स या इस तरह का जो फील्ड है जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होंगी, वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू एक्सपेक्टेड होंगी कि स्टोर हो, तो वो उसको उसका डाटा टाइप नंबर रखेंगे। इसमें अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म हो सकती है। फिर आ जाता है करेंसी। अगर आपने किसी फील्ड जो है, किसी भी फील्ड की में आपको लगता है कि आपने कोई पैसों से मुतालिक बात कोई डाटा स्टोर करना है, यानी पेमेंट्स या फी, ये इस किस्म का डाटा स्टोर करना है, तो आप उसकी डाटा टाइप करेंसी रखेंगे, ठीक है। और ये क्या करता है कि ये न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करता है, और ये राउंड कर देता है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, राउंड कर देता है उन डिजिट्स को। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो उसके साथ जो है ब्रैकेट्स लगा देता है, फॉर एग्जांपल माइनस, और ब्रैकेट के अंदर 46 या जितनी भी इसने इसके अंदर कोई वैल्यू रखनी है। अच्छा, हर जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसके साथ डॉलर साइन ऐड कर देगा। डॉलर साइन का मतलब है ये पैसों की बात हो रही है, $50 यानी $50, ठीक है। इस तरह से इसके साथ हर वैल्यू के शुरू में ऐड कर देगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर आप किसी और करेंसी के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो। नेक्स्ट डाटा टाइप है डेट एंड टाइम।
सही है। डेट एंड टाइम क्या कहती है कि डेट और टाइम वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल कोई फील्ड है डेट ऑफ बर्थ, तो उसके अंदर आप डेट ऑफ उसकी डाटा टाइप क्या रखेंगे, डेट टाइम। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे डेट और टाइम को स्टोर करती है। फॉर एग्जांपल ऐसे, इसका मतलब है कि पहले मंथ स्टोर होगा, फिर स्लैश, फिर डेट, फिर स्लैश और फिर ईयर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर का मतलब है कि जब भी किसी फील्ड की आपने डाटा टाइप ऑटो नंबर रख दी, तो उस फील्ड की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको एंटर नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली हर दफा 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा उसके अंदर। जैसे सीरियल नंबर फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो वो खुद ब खुद 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा, आपको खुद से उसमें देनी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है यस नो। कोई ऐसी फील्ड जिसके अंदर जिसका आंसर यस नो या ट्रू एंड फॉल्स की सूरत में उसकी वैल्यू आनी हो, तो उसकी डाटा टाइप क्या रखेंगे, यस नो डाटा टाइप, जिसके अंदर बुलियन वैल्यू स्टोर होगी। इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या है, या ट्रू फॉल्स या यस नो। फिर आ जाता है ओएलई ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। अगर कोई आपने फील्ड ऐसी रखी है जिसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है, जैसे अक्सर आप लोग करते हैं ना कि कहीं पे आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल किया हो, अगर कि आपने तस्वीर अपलोड करे, तो आपको फिर तस्वीर कहाँ पे जाके डेटाबेस में स्टोर हो रही होती है, उसकी डाटा टाइप क्या होती है उस फील्ड की, ओएलई ऑब्जेक्ट। ठीक है, पिक्चर, स्प्रेडशीट, वर्ड डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ अगर ये ऑब्जेक्ट होल्ड करता है, ये डाटा टाइप जो है पिक्चर स्टोर करने या और इमेजेस फाइल स्टोर करने के लिए यूज होती है। फिर आ जाती है लास्ट, आ जाती है जो इस वक्त हमारे जो कोर्स में जो लास्ट है वो है हाइपरलिंक, जिसमें यूआरएल एड्रेसेस स्टोर किए जा सकते हैं, वेबसाइट के या लिंक्स के या फाइल्स के। ठीक है, यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, किसी भी वेबसाइट का कोई एड्रेस हो, वो एड्रेस यूआरएल की सूरत में लिखा जाता है। ठीक है, इस स्लाइड्स का यूआरएल या लिंक जो है ये यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको ना आप लोगों को दिखा देती हूँ एमएस एक्सेस में जाके डाटा टाइप सारी। ठीक है, वापस मैं उसी स्टूडेंट टेबल पे आ जाती हूँ। स्टूडेंट टेबल की ना मैं आपको डिजाइन व्यू में जाके बताती हूँ। ये जो सारी डाटा टाइप्स है ना, ये वाली जो डाटा टाइप आप रखते हैं, मैं इसकी देख लेती हूँ। ये वाली, ये हमने डाटा टाइप्स अभी स्टडी की है। ठीक है, अच्छा अब हमने एक एक करके इधर भी देख लेते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट। ये चीजें तो नहीं हमने पढ़ी थी, ये MS 16 में आई है। ठीक है, ऑफिस 3 जो था, जो हम लोगों के कोर्स में है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें होता था टेक्स्ट और मेमो। टेक्स्ट होता था जो इधर अब शॉर्ट टेक्स्ट बन गया, और मेमो था जो इधर लॉन्ग टेक्स्ट बन गया। टेक्स्ट में क्या आता है, अल्फाबेटिक डाटा आता है, जिसके अंदर कैरेक्टर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर सारी और डिजिट्स, लेटर्स, ये सब कुछ आ जाता है। इसकी लेंथ कितनी है, मैक्सिमम 255। और लॉन्ग टेक्स्ट यानी कि मेमो की लेंथ कितनी है, मैक्सिमम 65535। ठीक है, ये ज्यादातर लॉन्ग टेक्स्ट या मेमो लिखेंगे आप अपने पेपर में लॉन्ग टेक्स्ट नहीं लिखेंगे। मेमो में क्या आता है कि मेमो में कमेंट्स वगैरह स्टोर किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर। ठीक है, ये नंबर भी इन्होंने 2 में डिवाइड कर दिया, लार्ज नंबर और नंबर, हम लोग नंबर ही करेंगे। ठीक है, फिर डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम के जो डाटा है उसको सिलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं, डेट एंड टाइम के लिए किसको किया जा सकता है, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, मैंने एक नई फील्ड ऐड कर दी जिसका है डाटा टाइप डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ की डाटा टाइप डेट टाइम। ठीक है, इसी तरह मैं एक लिख देती हूँ, इज पास्ट, क्या पास हुआ है या नहीं, यानी मैंने इसके अंदर यस या नो की सूरत में आंसर लिखना है, तो मैंने इसकी डाटा टाइप यस नो कर दी। अब मैं इसकी फी लिख देती हूँ, इसने फी जमा कराई है या नहीं, तो उसकी क्या डाटा टाइप होगी, कोई करेंसी से रिलेटेड होगी। ठीक है, ये करेंसी आ गया। और कौन कौन सी डाटा टाइप रह गई है, पिक्चर। अगर आपने कोई इमेज जो है किसी भी स्टूडेंट की स्टोर करवानी है, तो उसकी डाटा टाइप क्या होगी, OLE ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सारी डाटा टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। अब मैं एक दफा ना इसका उधर जाके व्यू देखती हूँ, इसको मैंने सेव किया। अब मैंने इसके डाटा शीट व्यू में गई, ये देखें ये सारी डाटा शीट व्यू में शो हो रहा है। अच्छा, एक बात हम गौर करना भूल गए, ऑटो नंबर। मैं दोबारा डिजाइन व्यू में जाती हूँ, गौर करें, स्टूडेंट आईडी जो है ना, इसकी डाटा टाइप है ऑटो नंबर। इसका मतलब है मुझे इसके अंदर डाटा एंटर करने की जरूरत नहीं है, कि ऑटोमेटिकली 1 नंबर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा से डाटा शीट व्यू में आती हूँ। अच्छा, मैं ये देखें, अब डेट ऑफ बर्थ एंटर हो गई, मैं इसके अंदर कोई भी डेट ऑफ बर्थ दे सकती हूँ कि स्टूडेंट ABC की डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये देखिए साथ में कैलेंडर शो हो रहा है, मैं इस कैलेंडर को क्लिक करके इधर से डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर में से भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, जो मैं करना चाहूँ। 2020 तो नहीं होगी, बहरहाल आप इधर से
ये आज की डेट बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है, आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी करना चाहें। इस पास यानी इसमें यस की सूरत में आंसर आएगा या नो की सूरत में आएगा। अगर यस की सूरत में है तो मैं इधर टिक, ये देखें ये चेक बॉक्स टिक हो गया, ठीक है। अगर नो है तो इसका मतलब है उसको अनचेक रहने दें, तो वो इसका आंसर यस और नो की सूरत में आ जाएगा, ठीक है। फी क्या है, मैंने इधर लिख दी है, इसने 15,000 जमा कराई है, 15,000, ठीक है। मैं अगले पे चली गई तो उसने ऑटोमेटिकली डॉलर साइन डाल दिया और पॉइंट के बाद 2 डिजिट वैल्यूज दे दी, ठीक है। अब इमेज, इधर मैं इमेज को स्टोर करवाना चाहूँ तो मैं इधर इमेज स्टोर करवा सकती हूँ। बहरहाल ये सारा आपका डाटा शीट व्यू है, और जो ये आपने डिजाइन व्यू पढ़ा, ये आपका डिजाइन व्यू है। अब हम आज, ठीक है, अब हमने क्या देखना है, नेक्स्ट हमने देखना है फील्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है। हर डाटा टाइप की फील्ड प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, ठीक है। हर डाटा टाइप की, दो और करें, फील्ड प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। अच्छा, एक, हाँ जी, हाइपरलिंक को भी ऐड करके देख लेते हैं, यहीं पे मैं कर लेती हूँ हाइपरलिंक ना। यूआरएल किसका दिया जाए, चले कोई भी दे लेंगे। ये मैं इधर हाइपरलिंक, इसकी डाटा टाइप हाइपरलिंक है। अब मैंने इसको सेव किया और इसको डाटा शीट व्यू में लेके गई, तो इधर यूआरएल आ गया। मैं इधर यूआरएल कोई भी दे सकती हूँ, www.youtube.com/pm series sport, ठीक है। ये इस तरह से यूआरएल इसके अंदर दिया जा सकता है, ठीक है। बहरहाल ये सारा जो है आपके पास क्या बन गया है, ये आपकी डाटा टाइप्स हो गई हैं। हाँ जी, हम लोगों ने आज से अब चैप्टर 6 स्टार्ट करना है, जो कि है टेबल्स एंड क्यूरीज, ठीक है। इसके अंदर हमने बताया, पिछले चैप्टर नंबर 5 में हमने बात की थी ना कि टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स हैं डेटाबेस के, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से थे, टेबल, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। तो इस चैप्टर नंबर 6 में हम टेबल और क्यूरी को कवर करेंगे डिटेल में, ठीक है। और हम चैप्टर नंबर 7 में फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को कवर करेंगे। अभी पहले टेबल एंड क्यूरी देख लेते हैं। सबसे पहले आज टेबल देखते हैं। ये हमारा टेबल ऑफ, ये हमारा कंटेंट है, ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इसमें टेबल, ये सारा जो कंटेंट है ये टेबल से रिलेटेड है। टेबल रिलेशनशिप भी इसी में ही आ जाता है, रिलेशनशिप क्रिएट करना टेबल के दरमियान में कर रहे हैं ना, ये यहाँ तक टेबल है। इसके बाद ये जो सारा बाकी है ये क्यूरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको हम अब सारा 1 बाय 1 कवर करते हैं। सबसे पहले आ जाता है टेबल। टेबल क्या है, टेबल डेटाबेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, सही है। ये तो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। टेबल इस तरह की फॉर्म में होता है, ये जो आपको दिख रहा है, सही है। इसमें क्या होता है कि रिलेशनल डेटाबेस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेशन। और रिलेशन किसे कहते हैं, टेबल का ही दूसरा नाम रिलेशन है। रिलेशनल डेटाबेस में आ जाए तो उसको रिलेशन बोलते हैं। ये इसमें डाटा स्टोर होता है सारा डेटाबेस का। सी ये डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम की फॉर्म में सारा डाटा आ जाता है। डेटाबेस में कंटेन मैनी टेबल्स, बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि हर टेबल का एक यूनिक नेम होना चाहिए, सही है। इस टेबल का ये देख के क्या लग रहा है, जैसे ये ना ऐसा लग रहा है किसी स्टूडेंट का टेबल होगा तो इसका कोई नाम स्टूडेंट होगा, सही है। अच्छा, एक टेबल के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फील्ड और एट्रीब्यूट, और का मतलब है या उसको फील्ड कह सकते हैं या एट्रीब्यूट कह सकते हैं। ये जो कॉलम्स है ना, ये इसकी बात हो रही है। ये जितने कॉलम्स है, ये एक फिजिक्स है, ये फिजिक्स की फील्ड है, ये फिजिक्स एट्रीब्यूट है, ये कंप्यूटर है, ये मैथ है, ये बहरहाल सारे क्या है, जितने कॉलम्स हैं वो उनको फील्ड भी कहेंगे, एट्रीब्यूट भी कहेंगे। अगला पार्ट क्या आ जाता है, वो है रोज और रिकॉर्ड, सही है। ये जितनी रोज होंगी, या इनको रोज भी बोलेंगे, इनको रिकॉर्ड भी बोलेंगे, ठीक है। ये दो पार्ट्स होते हैं एक किसी ना किसी टेबल के। अब आगे आ जाते हैं टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स। ये टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स ना आपने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ी हैं, आपने प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल शायद पढ़ा था, सही है। ये उस वक्त पढ़ी थी हमने ईआर मॉडल के हिसाब से। अभी तक ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम ही है। अच्छा, क्या है ये देख लेते हैं। Each cell of a table contains only one value. टेबल की हर सेल में सिर्फ एक वैल्यू होगी, दो वैल्यूज नहीं हो सकती। सेल का क्या मतलब है कि आपका एक टेबल है, ये टेबल की रोज एंड कॉलम है, तो ये जो होगा ये चीज, ये एक सेल कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक फील्ड है फोन नंबर की, तो एक सेल में एक ही फोन नंबर आएगा, कॉमा डाल के दूसरा फोन नंबर आप नहीं लिख सकते। तो उसका क्या तरीका था, जो हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, कि आप उसको फिर एक नई रो ऐड कर देंगे नए फोन नंबर के लिए, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है टेबल की कि एक सेल में सिर्फ एक ही वैल्यू आ सकती है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, या अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है,
ईच कॉलम हैज अ यूनिक नेम, हर कॉलम का एक अलग नाम होगा, जैसे नेम, रोल नंबर, एड्रेस, जो फील्ड की बात हो रही है, ठीक है, एड्रेस, जो भी आगे फर्दर कंप्यूटर, फिजिक्स, मैथ जितने भी हैं, हर कॉलम का एक अलग यूनिक नेम होगा, दो कॉलम्स के नाम मैच नहीं कर सकते। यूनिक का मतलब यही होता है ना कि दो चीजें एक जैसी ना होना, यूनिकनेस होती है। थर्ड पॉइंट है द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स हैज नो इंपॉर्टेंस, दे मे बी इन एनी ऑर्डर, यानी कॉलम का जो ऑर्डर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक टेबल बना ही लेते हैं, एक टेबल, ठीक है, ये आपके पास एक टेबल है, जैसे हम कह लेते हैं ये स्टूडेंट का है, इसके अंदर कोई रिकॉर्ड होगा, कोई वैल्यूज होंगी, चलो अभी रिकॉर्ड नहीं भी है, खाली टेबल है, हम सिर्फ स्ट्रक्चर टेबल का जो है ना, टेबल का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। तो इसके अंदर एक इधर रोल नंबर आ गया, ठीक है, नेम आ गया, एड्रेस आ गया, फोन नंबर आ गया, उसके मार्क्स आ गए और अटेंडेंस आ गई। फॉर एग्जाम्पल ये बहरहाल ये कोई अच्छा टेबल नहीं है, इसके अंदर ये नॉर्मलाइज टेबल नहीं है, लेकिन हम सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब अगर मैं नेम को इधर एड्रेस की जगह पे कर दूं और एड्रेस को नेम की जगह पे कर दूं, मैं चेंज कर दूं इनकी ऑर्डर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटाबेस में जिस मर्जी ऑर्डर में डाटा सेव हो, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, द ऑर्डर ऑफ रोज ऑल्सो हैज नो इंपॉर्टेंस, दे मे बी इन एनी ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल पहले रोल नंबर 1 का सारा डाटा आ गया, ठीक है, उसकी वैल्यूज होंगी हर फील्ड के लिए, ठीक है, फिर रोल नंबर 2 का सारा डाटा आ गया, सही है। अभी इस वक्त ये रोल नंबर 1 पहले पड़ा है, रोल नंबर 2 बाद में पड़ा है, मैं चाहूं तो इसको एक्सचेंज भी कर सकती हूँ, रोल नंबर 2 बाद में आ जाए, 1 2 के बाद आए या 2 ऊपर हो जाए, और ऑर्डर अगर मैं आगे पीछे कर दूं रो का, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेटाबेस में डाटा जिस मर्जी ऑर्डर में पड़ा हो, हम क्यूरी के जरिए उसके अंदर फिल्टरिंग कर सकते हैं, उसको सॉर्ट कर सकते हैं, वो चीज हम सॉर्टिंग और फिल्टरिंग क्यूरी की पढ़ेंगे, ठीक है। डाटा में टेबल में डाटा जैसे मर्जी पड़ा हो, जिस तरह मर्जी रोज एंड कॉलम, कोई इनकी ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट है ईच रो रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड, हर रो में एक रिकॉर्ड होगा एंड रोज कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड, और ऐसा नहीं हो सकता कि ये पूरी की पूरी रो रोल नंबर 1 का डाटा दोबारा से इधर रोल नंबर 1 का डाटा आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है, डुप्लीकेशन नहीं हो सकती, रिडंडेंसी नहीं आ सकती। नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ अ रिलेशन, आपने की डिग्री ऑफ ईआरडी डायग्राम भी पढ़ी थी चैप्टर नंबर 3 में, उसको और इसको मिक्स नहीं करना। अगर पेपर में डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अगर आपको ईआरडी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आपने उस और तरह से लिखना है, और अगर आपको डिग्री ऑफ रिलेशन का क्वेश्चन आता है, तो आपने रिलेशन की डिग्री क्या होती है वो बतानी है। ईआरटी की डिग्री क्या थी कि किसी भी रिलेशनशिप में एक कितनी नंबर ऑफ एंटिटीज इन्वॉल्व है, कितनी नंबर ऑफ एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो वो डिग्री होती थी उस रिलेशनशिप की, सही है। अब रिलेशन की डिग्री क्या है, रिलेशन की डिग्री है कितनी नंबर ऑफ फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स हैं किसी एक रिलेशन में, जितनी नंबर ऑफ फील्ड या जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, उतनी उस रिलेशन की डिग्री होगी, रिलेशन की यानी कि टेबल की। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर किसी की 10 फील्ड्स हैं तो उसकी डिग्री 10 होगी। जैसे हम इस रिलेशन को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसकी डिग्री 6 है क्योंकि इसके 6 कॉलम्स है, ठीक है। अच्छा, जब भी कोई टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, कोई टेबल का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, तब उसकी डिग्री जो है वो डिफाइन होगी, ठीक है। इसकी डिग्री यूजुअली चेंज नहीं होती बार बार, एक दफा जब टेबल क्रिएट हो गया उसकी डिग्री डिफाइन हो जाती है। अगला आ जाता है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी, रिलेशनशिप की कार्डिनलिटी क्या थी जो हमने पढ़ी थी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने इसके अंदर इन्वॉल्व है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सही है। ऐसे ही थी ना, उसको एक दफा फिर से जाके चैप्टर नंबर 3 में आप कंफर्म करिएगा, इसको मिक्सअप नहीं करना, पेपर में क्वेश्चन को और से पढ़ना है कि कार्डिनलिटी या डिग्री ऑफ रिलेशनशिप पूछा गया है या डिग्री ऑफ रिलेशन पूछा है। अब इस वक्त इधर कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन यानी कि किसी टेबल की कार्डिनलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और टपल्स, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। अगर किसी रिलेशन में 5 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं तो उसकी कार्डिनलिटी 5 होगी। अब इस रिलेशन में कितने थे, इस रिलेशन में 1 2 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो इसकी कार्डिनलिटी 2 है, ठीक है। अच्छा, कार्डिनलिटी रिलेशन की कब चेंज होगी, जब भी कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, इधर एक नया रोल नंबर 3 का रिकॉर्ड इंसर्ट कर दूं तो कार्डिनलिटी 3 बन जाएगी। इधर मैं रोल नंबर 1 को डिलीट कर दूं, एक रोल नंबर डिलीट कर दिया तो कार्डिनलिटी वापस 2 हो गई, ठीक है। नया रिकॉर्ड एंटर होने से या रिकॉर्ड डिलीट होने पे कार्डिनलिटी चेंज होगी। आगे आ जाता है टेबल व्यूज।
टेबल व्यूज यानी टेबल को कि क्या कौन कौन से व्यूज हैं, किस किस तरीके से इसको व्यू किया जा सकता है। इसके दो व्यूज हैं एक्चुअली। पहला व्यू देख लेते हैं, ये है डाटा शीट व्यू। ठीक है, डाटा शीट व्यू क्या होता है, इसके अंदर मुख्तलिफ ऑपरेशन हो सकते हैं, यानी नया डाटा डिस्प्ले करना, ऐड करना, डिलीट करना, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। ये बिल्कुल जिस तरह एक्सेल की स्प्रेडशीट नहीं होती, बिल्कुल उस तरह का होता है। ये आपको नीचे शो हो रही है इमेज, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में सारा का सारा डाटा, सारा का सारा टेबल व्यू किया जा सकता है, शो होता है। अच्छा, यूजर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा। ठीक है, यूजर कैन सिलेक्ट डाटा ऑफ टेबल, इधर से एक टेबल में से एक डाटा को सिलेक्ट करके किसी और जगह कॉपी भी किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल वर्कशीट की तरह होता है। फील्ड्स नेम आर डिस्प्लेड एज हेडिंग, ये देखें, ये फील्ड नेम है, नेम, सिटी, ये हेडिंग के तौर पे यहाँ पे आपको व्यू हो रही है, नजर आ रही है। और हर रो में एक कंप्लीट रिकॉर्ड है। ये रोल नंबर 1 है, इसका एक कंप्लीट रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है। फिर रोल नंबर 2 का कंप्लीट रिकॉर्ड मौजूद है। ये है डाटा शीट व्यू। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू होता है किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए, टेबल का स्ट्रक्चर जो है डिजाइन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ये इस तरह का होता है, ये आपको दिख रहा है ना, ये वाली इमेज। ठीक है, इसमें फील्ड नेम्स होते हैं। ये इस वक्त ये जो है ना, ये सारा का सारा ये जो कॉलम है, ये वाला, ये फील्ड नेम है। ठीक है, फिर उनकी डाटा टाइप्स होती हैं जो कि आप डिफाइन करना चाहें। इसमें आप प्राइमरी की भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, इनमें से कौन सी प्राइमरी की है। अच्छा, यूजर कैन व्यू और मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल दैट हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड, जो पहले से क्रिएट हुआ है उसका भी स्ट्रक्चर देखा जा सकता है। ठीक है, फिर ये मैं आपको बताती हूँ एक टेबल व्यू से दूसरे टेबल व्यू में कैसे शिफ्ट होना है। मैं आपको अभी एक्सेस 2016 ऑफिस 16 मेरे पास इंस्टॉल हुआ है, मैं उससे आपको बताऊंगी। लेकिन आपके कोर्स वर्क में यानी आपके बुक में ऑफिस 3 के साथ सारा काम किया गया है। ये इमेजेस सारी ऑफिस 3 की हैं, लेकिन चूंकि कॉन्सेप्ट सेम है तो मैं आप लोगों को इस वक्त कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। ऑफिस 3 इस्तेमाल नहीं होता, ऑफिस 3 के आप जो है ना इस वक्त तकरीबन ऑब्सोलीट हो चुका है। अब ज्यादातर ऑफिस 7 वो भी बल्कि कम हो गया, ऑफिस 10, ऑफिस 13, 16, 19 तक भी आ गया, ऑफिस 19 भी लेटेस्ट आ चुका हुआ है। तो बहरहाल ये है कि हम लोग जो है ना लेटेस्ट ऑफिस को यूज कर, हम इस वक्त 16 को यूज कर रहे हैं, तो मैं उसी से आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगी, बता दूंगी। ठीक है, पहले हम चले इसको ना MS एक्सेस पे देख लेते हैं, फिर हम टेबल स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का तरीका देखेंगे। हाँ जी, ये मेरे पास एक्सेस 16 है। ठीक है, अब इसके अंदर ये टेबल है। अभी मैंने ये टेबल एक क्रिएट नहीं किया हुआ, आप यहाँ से भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये आईडी लिखा है, आप यहाँ पे इसको STD, ये हम इस वक्त कौन से व्यू पे हैं, डाटा शीट व्यू पे, STD ID। ठीक है, यह भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे इसको जो है ना इसको क्लिक टू ऐड है। अच्छा, ये कह रहा है कौन सी डाटा टाइप आपने रखनी है, चले हम रख लेते हैं नेम। ठीक है, अब ये दूसरे के नहीं, नेम कह रहा है रिजर्व वर्ड है, आप इसको यूज नहीं कर सकते, वार्निंग दी है बहरहाल इसने। अब मैं एक और जो है ना नंबर ले लेती हूँ, फोन नंबर कर देती हूँ, तो STD फोन नंबर। ठीक है, बस मैंने इतना ही करना है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर रिकॉर्ड ऐड करना चाहूँ, रिकॉर्ड ऐड कर सकती हूँ, यानी कि ये है रिकॉर्ड 1। इसके अंदर जो है ना मैं रिकॉर्ड ऐड करना चाहूँ तो रिकॉर्ड, इसकी कौन सी डाटा टाइप है इस वक्त डाटा टाइप नहीं। अच्छा, नेम कोई मैंने ABC दे दिया, फोन नंबर ये देखिए 1 खुद ब खुद आ गया बहरहाल इसमें, फोन नंबर मैं कुछ भी दे दें। ठीक है, इसी तरह अगला रिकॉर्ड मैं कोई एंटर करती हूँ और उसका फोन नंबर दे देती हूँ। इस तरह से ये रिकॉर्ड भी एंटर किए जा सकते हैं। अब मैं इस टेबल को अगर सेव कर लूँ, क्योंकि सेव किए बगैर मैं दूसरे व्यू पे जा नहीं सकती, सेव किया टेबल स्टूडेंट। ठीक है, अब ये देखें, ये इस वक्त इधर ऑब्जेक्ट्स में टेबल्स में एक स्टूडेंट नाम का टेबल आ रहा है। ये इस वक्त कौन सा व्यू है, ये है डाटा शीट व्यू। मैंने इसको राइट क्लिक किया स्टूडेंट को, और इधर एक और व्यू आ रहा है डिजाइन व्यू। अब मैं डिजाइन व्यू में अगर जाना चाहूँ तो मैं डिजाइन व्यू में जा सकती हूँ। ये इसका डिजाइन व्यू है जिसके अंदर टेबल का सारा स्ट्रक्चर शो हो रहा है। आपने ये देखें, ये जो नजर आ रही है ना चाबी सी बनी हुई है, इसका मतलब है कि ये प्राइमरी की है, इसको एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट किया हुआ स्टूडेंट ID को। अच्छा, मैं इसका नाम इधर से चेंज कर देती हूँ, STD_name। ठीक है, नाम चेंज किया जा सकता है। और फोन नंबर, अभी मैंने इसको प्राइमरी की सिलेक्ट किया ना, ये दोबारा से वो की जो है ना रिमूव हो गई है, इसको प्राइमरी की सिलेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है कि ये फील्ड नेम्स हैं, यहाँ पे जितनी फील्ड नेम आपने ऐड करनी है यहाँ पे ऐड करते जाएं, उनकी आगे डाटा टाइप बताते जाएं। डाटा टाइप हर एक की क्या है ये आपको शो हो रही है, ये ऑप्शन है, ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सारी डाटा टाइप्स पढ़ेंगे।
फिर यहाँ पे नीचे ये फील्ड प्रॉपर्टी है, किसी भी एक फील्ड को सिलेक्ट कर ले, मैंने इस फील्ड को सिलेक्ट कर लिया, ये उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ से सिलेक्ट की जा सकती है। ये फील्ड प्रॉपर्टीज भी हमारा एक टॉपिक है कि हर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, ये भी चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हमने स्विच करना है फ्रॉम एक वन व्यू टू अनदर व्यू, इस वक्त हम किस व्यू में हैं, हमारा व्यू कौन सा है, इस वक्त हमारा व्यू है ये डिजाइन व्यू। अब मैं इधर से अगर जाना चाहूँ डाटा शीट व्यू में, तो मैं इधर से डाटा शीट व्यू में भी जा सकती हूँ। ये कह रहा है आपने टेबल को सेव करना है, यस, और ये मैं डाटा शीट व्यू में आ गई। देखिए मैंने पहले नेम लिखा था, std_name लिखा है, तो उसमें दूसरे डिजाइन व्यू में जाके तो डाटा शीट व्यू में भी चेंज हो गया। एक तरीका और है टेबल क्रिएट करने का, आप क्रिएट में जाएं, क्रिएट मेन्यू में, यहाँ पे टेबल में जाके ये आ रहा है टेबल या टेबल डिजाइन में डिजाइन व्यू आ जाएगा, टेबल में डाटा शीट व्यू आ जाएगा। ठीक है, आप नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक नया टेबल क्रिएट करती हूँ, ये नया टेबल आ गया। ठीक है, एम्प्लॉय का कोई टेबल या अटेंडेंस का, ये मार्क्स है, जो भी आप टेबल ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ से भी टेबल क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन चूंकि सेव अभी सिर्फ स्टूडेंट का हुआ है, तो आपको ये एक्सेस ऑब्जेक्ट्स में सिर्फ स्टूडेंट का टेबल दिखाई दे रहा है। ठीक है, वापस स्लाइड्स पे आते हैं जी। अब है क्रिएटिंग टेबल स्ट्रक्चर, आगे आ जाते हैं। ये क्या कह रहा है कि आपने जब डेटाबेस की फाइल क्रिएट कर ली, तो आप उसके अंदर टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, आप उसके अंदर कौन कौन सी चीजें देंगे, जो भी मैं आपको डिजाइन व्यू दिखा के लाई हूँ टेबल का, जिसके अंदर कॉलम्स और फील्ड का नाम आ जाएगा, उनकी डाटा टाइप आ जाएगी, और तीसरी चीज क्या थी, कोई और प्रॉपर्टीज, फील्ड प्रॉपर्टीज अगर आपने डिफाइन करनी है तो वो आ सकता है। टेबल को क्रिएट करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, डिजाइन व्यू के जरिए कर लें, दूसरा तरीका है विजिट के जरिए, और तीसरा तरीका है डाटा एंटर यानी डाटा शीट व्यू के जरिए। अब ऑफिस 16 में ना ये विजिट वाला काम नहीं मौजूद। ठीक है, ये फिलहाल मुझे नहीं मिला, होगा कहीं, लेकिन ये इस वक्त मुझे मिला नहीं, लेकिन ऑफिस 3 में भी ये मौजूद है। अच्छा, अभी इसको देख लेते हैं सारों को कि ये क्या होते हैं। डिजाइन व्यू में क्या करते हैं, आपने टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, जिसमें क्या कुछ आ जाता है, फील्ड नेम, डाटा टाइप्स, और आपके पास फील्ड प्रॉपर्टी, जो आपको डिजाइन व्यू अभी दिखाया था। विजिट में क्या होता है कि ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स पड़े होते हैं, आप उन टेम्पलेट्स को या मॉडल्स को यूज करते हुए अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और एंटरिंग डाटा क्या है, यानी डाटा शीट व्यू, उसके अंदर क्या था कि आप डायरेक्टली डाटा एंटर कर सकते हैं। उसकी जो फील्ड्स थी उनका बाय डिफॉल्ट नाम क्या था, फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड n तक जा रहा है। ठीक है, जब मैंने नई फील्ड ऐड की थी तो फील्ड 1 आ गया था, फिर मैंने उसको चेंज किया था किसमें, स्टूडेंट नेम में। सही है। अच्छा, MS एक्सेस क्या करता है कि उन assigns data types by analyzing the data stored in the fields। हमने तो डाटा टाइप्स खुद सिलेक्ट की थी ना डाटा शीट व्यू में भी, लेकिन ऑफिस 3 में क्या है कि वो खुद ब खुद उसकी डाटा टाइप उसके डाटा के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेता है। अच्छा, यूजर उस फील्ड्स को रीनेम भी कर सकता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। ये है, ये तीनों प्रोसीजर अभी मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाए हैं। इनका जो मेथड है ये आप PM सीरीज बुक में से देख सकते हैं। पहला प्रोसीजर क्या था, टू क्रिएट अ टेबल इन डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में हमने टेबल भी क्रिएट कर लिया, उसकी प्राइमरी की भी सिलेक्ट कर ली। कैसे, हम ये था डिजाइन व्यू, हमने इसको राइट क्लिक किया था तो प्राइमरी की आ रही थी। ठीक है, ये भी सिलेक्ट कर ली, और टेबल का स्ट्रक्चर सेव भी करना सीख लिया। सही है। डिजाइन व्यू में हमने देख लिया क्या कुछ होता है कि प्रॉपर्टीज, फील्ड्स और डाटा टाइप्स होती हैं। 2 इसके पार्ट्स होते हैं, अपर पेन और लोअर पार्ट। अपर में डाटा टाइप और फील्ड होती है, फील्ड नेम और डाटा टाइप्स, और जो इसका बॉटम पार्ट होता है उसके अंदर फील्ड प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ठीक है, ये चीज भी हम अभी करके आ चुके हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आ जाते हैं डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स को पढ़ लेते हैं, डाटा टाइप्स क्या होती हैं पहले एक दफा देख लेते हैं, फिर मैं आपको जाके MS एक्सेस पे डाटा टाइप्स दिखा देती हूँ कौन कौन सी अवेलेबल है। सबसे पहले आ जाता है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा, जिसके अंदर लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स आ सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लेंथ है 255 कैरेक्टर। 255 कैरेक्टर से ज्यादा इसके अंदर डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता। बाय डिफॉल्ट इसकी 50 कैरेक्टर सेट हुई होती है। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन 255 से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। टेक्स्ट डाटा के ऊपर अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एक टेक्स्ट डाटा क्या हो सकता है, नेम हो सकता है कोई, तो आप नेम के अंदर ये नहीं कर सकते कि नेम आप क्या के जो है मारिया प्लस अनम, ऐसी तो कोई कैलकुलेशन परफॉर्म ना की जा सकती। तो इसीलिए टेक्स्ट डाटा पे अर्थमेटिक कैलकुलेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड वगैरह नहीं लिया जा सकता।
फिर आ जाता है मेमो। मेमो के अंदर जरा ज्यादा स्पेस होती है, ज्यादा स्टोरेज एरिया होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर किया जा सकता है। इसके अंदर कितना होता है 65535 कैरेक्टर्स तक स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर नॉर्मली कमेंट स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, और इसको प्राइमरी की या की फील्ड के तौर पे नहीं सेट किया जा सकता। मेमो जिसकी डाटा टाइप होगी जिस फील्ड की, उसको प्राइमरी की सेट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आ जाता है नंबर। नंबर में न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होती है, जैसे कि स्टूडेंट के मार्क्स या इस तरह का जो फील्ड है जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होंगी, वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू एक्सपेक्टेड होंगी कि स्टोर हो, तो वो उसको उसका डाटा टाइप नंबर रखेंगे। इसमें अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म हो सकती है। फिर आ जाता है करेंसी। अगर आपने किसी फील्ड जो है किसी भी फील्ड की में आपको लगता है कि आपने कोई पैसों से मुतल्लिक बात कोई डाटा स्टोर करना है, यानी पेमेंट्स या फी, ये इस किस्म का डाटा स्टोर करना है, तो आप उसकी डाटा टाइप करेंसी रखेंगे। ठीक है, और ये क्या करता है कि ये न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करता है और ये राउंड कर देता है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस राउंड कर देता है उन डिजिट्स को। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो उसके साथ जो है ब्रैकेट्स लगा देता है, फॉर एग्जांपल माइनस और ब्रैकेट के अंदर 46 या जितनी भी इसने इसके अंदर कोई वैल्यू रखनी है। अच्छा, हर जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसके साथ डॉलर साइन ऐड कर देगा। डॉलर साइन का मतलब है ये पैसों की बात हो रही है, $50 यानी $50। ठीक है, इस तरह से इसके साथ हर वैल्यू के शुरू में ऐड कर देगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर आप किसी और करेंसी के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो। नेक्स्ट डाटा टाइप है डेट एंड टाइम। सही है, डेट एंड टाइम क्या कहती है कि डेट और टाइम वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल कोई फील्ड है डेट ऑफ बर्थ, तो उसके अंदर आप डेट ऑफ उसकी डाटा टाइप क्या रखेंगे, डेट टाइम। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे डेट और टाइम को स्टोर करती है। फॉर एग्जांपल ऐसे, इसका मतलब है कि पहले मंथ स्टोर होगा, फिर स्लैश, फिर डेट, फिर स्लैश और फिर ईयर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर का मतलब है कि जब भी किसी फील्ड की आपने डाटा टाइप ऑटो नंबर रख दी, तो उस फील्ड की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको एंटर नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली हर दफा 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा उसके अंदर। जैसे सीरियल नंबर फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो वो खुद ब खुद 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा, आपको खुद से उसमें देनी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है येस नो। कोई ऐसी फील्ड जिसके अंदर जिसका आंसर येस नो या ट्रू एंड फॉल्स की सूरत में उसकी वैल्यू आनी हो, तो उसकी डाटा टाइप क्या रखेंगे, येस नो डाटा टाइप, जिसके अंदर बुलियन वैल्यू स्टोर होगी। इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या है, या ट्रू फॉल्स या येस नो। फिर आ जाता है ओएलई ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। अगर कोई आपने फील्ड ऐसी रखी है जिसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है, जैसे अक्सर आप लोग करते हैं ना कि कहीं पे आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल किया हो, अगर कि आपने तस्वीर अपलोड करे, तो आप वो फिर तस्वीर कहाँ पे जाके डेटाबेस में स्टोर हो रही होती है, उसकी डाटा टाइप क्या होती है उस फील्ड की, ओएलई ऑब्जेक्ट। ठीक है, पिक्चर, स्प्रेडशीट, वर्ड डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ अगर ये ऑब्जेक्ट होल्ड करता है, ये डाटा टाइप जो है पिक्चर स्टोर करने या और इमेजेस फाइल स्टोर करने के लिए यूज होती है। फिर आ जाती है लास्ट, आ जाती है जो इस वक्त हमारी जो कोर्स में जो लास्ट है वो है हाइपरलिंक, जिसमें यूआरएल एड्रेसेस स्टोर किए जा सकते हैं, वेबसाइट के या लिंक्स के या फाइल्स के। ठीक है, यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, किसी भी वेबसाइट का कोई एड्रेस हो, वो एड्रेस यूआरएल की सूरत में लिखा जाता है। ठीक है, इस स्लाइड्स का यूआरएल या लिंक जो है ये यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको ना आप लोगों को दिखा देती हूँ एमएस एक्सेस में जाके डाटा टाइप सारी। ठीक है, वापस मैं उसी स्टूडेंट टेबल पे आ जाती हूँ। स्टूडेंट टेबल की ना मैं आपको डिजाइन व्यू में जाके बताती हूँ। ये जो सारी डाटा टाइप्स है ना, ये वाली जो डाटा टाइप आप रखते हैं, मैं इसकी देख लेती हूँ। ये वाली, ये हमने डाटा टाइप्स अभी स्टडी की है। ठीक है, अच्छा अब हमने एक एक करके इधर भी देख लेते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट। ये चीजें तो नहीं हमने पढ़ी थी, ये MS 16 में आई है। ठीक है, ऑफिस 3 जो था, जो हम लोगों के कोर्स में है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें होता था टेक्स्ट और मेमो। टेक्स्ट होता था जो इधर अब शॉर्ट टेक्स्ट बन गया, और मेमो था जो इधर लॉन्ग टेक्स्ट बन गया। टेक्स्ट में क्या आता है, अल्फाबेटिक डाटा आता है, जिसके अंदर कैरेक्टर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर सारी और डिजिट्स, लेटर्स, ये सब कुछ आ जाता है। इसकी लेंथ कितनी है, मैक्सिमम 255। और लॉन्ग टेक्स्ट यानी कि मेमो की लेंथ कितनी है, मैक्सिमम 65535। ठीक है, ये ज्यादातर लॉन्ग टेक्स्ट या मेमो लिखेंगे आप अपने पेपर में लॉन्ग टेक्स्ट नहीं लिखेंगे। मेमो में क्या आता है कि मेमो में कमेंट्स वगैरह स्टोर किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर,
ठीक है, ये नंबर भी इन्होंने 2 में डिवाइड कर दिया, लार्ज नंबर और नंबर, हम लोग नंबर ही करेंगे। ठीक है, फिर डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम के जो डाटा है उसको सिलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं, डेट एंड टाइम के लिए किसको किया जा सकता है, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, मैंने एक नई फील्ड ऐड कर दी जिसका है डाटा टाइप डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ की डाटा टाइप डेट टाइम। ठीक है, इसी तरह मैं एक लिख देती हूँ, इज पास्ट, क्या पास हुआ है या नहीं, यानी मैंने इसके अंदर यस या नो की सूरत में आंसर लिखना है, तो मैंने इसकी डाटा टाइप यस नो कर दी। अब मैं इसकी फी लिख देती हूँ, इसने फी जमा कराई है या नहीं, तो उसकी क्या डाटा टाइप होगी, कोई करेंसी से रिलेटेड होगी। ठीक है, ये करेंसी आ गया। और कौन कौन सी डाटा टाइप रह गई है, पिक्चर, अगर आपने कोई इमेज जो है किसी भी स्टूडेंट की स्टोर करवानी है तो उसकी डाटा टाइप क्या होगी, OLE ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सारी डाटा टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। अब मैं एक दफा ना इसका उधर जाके व्यू देखती हूँ, इसको मैंने सेव किया, अब मैंने इसके डाटा शीट व्यू में गई, ये देखें ये सारी डाटा शीट व्यू में शो हो रहा है। अच्छा, एक बात हम गौर करना भूल गए, ऑटो नंबर। मैं दोबारा डिजाइन व्यू में जाती हूँ, गौर करें, स्टूडेंट आईडी जो है ना, इसकी डाटा टाइप है ऑटो नंबर। इसका मतलब है मुझे इसके अंदर डाटा एंटर करने की जरूरत नहीं है, जो ऑटोमेटिकली 1 नंबर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा से डाटा शीट व्यू में आती हूँ। अच्छा, मैं ये देखें, अब डेट ऑफ बर्थ एंटर हो गई, मैं इसके अंदर कोई भी डेट ऑफ बर्थ दे सकती हूँ कि स्टूडेंट ABC की डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये देखिए साथ में कैलेंडर शो हो रहा है। मैं इस कैलेंडर को क्लिक करके इधर से डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर में से भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, जो मैं करना चाहूँ। 2020 तो नहीं होगी, बहरहाल आप इधर से, ये आज की डेट बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है, आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी करना चाहें। इस पास यानी इसमें यस की सूरत में आंसर आएगा या नो की सूरत में आएगा। अगर यस की सूरत में है तो मैं इधर टिक, ये देखें ये चेक बॉक्स टिक हो गया। ठीक है, अगर नो है तो इसका मतलब है उसको अनचेक रहने दें, तो वो इसका आंसर यस और नो की सूरत में आ जाएगा। ठीक है, फी क्या है, मैंने इधर लिख दी है, इसने 15,000 जमा कराई है, 15,000। ठीक है, मैं अगले पे चली गई तो उसने ऑटोमेटिकली डॉलर साइन डाल दिया और पॉइंट के बाद 2 डिजिट वैल्यूज दे दी। ठीक है, अब इमेज, इधर मैं इमेज को स्टोर करवाना चाहूँ तो मैं इधर इमेज स्टोर करवा सकती हूँ। बहरहाल ये सारा आपका डाटा शीट व्यू है, और जो ये आपने डिजाइन व्यू पढ़ा, ये आपका डिजाइन व्यू है। अब हम आज, ठीक है, अब हमने क्या देखना है, नेक्स्ट हमने देखना है फील्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, हर डाटा टाइप की फील्ड प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। ठीक है, हर डाटा टाइप की, दो गौर करें, फील्ड प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। अच्छा, एक, हाँ जी, हाइपरलिंक को भी ऐड करके देख लेते हैं, यहीं पे मैं कर लेती हूँ हाइपरलिंक ना। URL किसका दिया जाए, चले कोई भी दे लेंगे, ये मैं इधर हाइपरलिंक, इसकी डाटा टाइप हाइपरलिंक है। अब मैंने इसको सेव किया और इसको डाटा शीट व्यू में लेके गई, तो इधर URL आ गया, मैं इधर URL कोई भी दे सकती हूँ, www.youtube.com/pm series sport। ठीक है, ये इस तरह से URL इसके अंदर दिया जा सकता है। ठीक है, बहरहाल ये सारा जो है आपके पास क्या बन गया है, ये आपकी डाटा टाइप्स हो गई हैं। अब जी, फील्ड प्रॉपर्टी देखते हैं हम। फील्ड प्रॉपर्टी जैसे हम लोगों ने देखा था कि डिजाइन व्यू में हर फील्ड के लिए कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, उनमें क्या, कौन कौन सी प्रॉपर्टी का क्या क्या मतलब है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है फील्ड साइज। ठीक है, फील्ड साइज क्या होता है, फील्ड साइज होता है, डिफॉल्ट साइज होता है इसका 50, ये होता है ऑफिस 3 में। तो वैसे फील्ड जो है ना, 0 से ये 1 से 255 कैरेक्टर्स तक टेक्स्ट में लिखवाया जा सकता है। तो लेकिन जो ऑफिस 3 है उसमें फील्ड साइज डिफॉल्ट है 50 कैरेक्टर्स, 50 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लिखवाया जा सकता। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि ना ये जो सारे हैं ना, ये वाले, कि अगर बाइट है तो फिर ये मेमोरी में 1 बाइट लेगा और इसकी रेंज है 0 से 255 तक। इंटीजर 2 बाइट्स लेगा मेमोरी में, साइज इसका 2 बाइट्स है और इसकी रेंज ये है। ये सब कुछ है न्यूमेरिक डाटा टाइप के लिए। ठीक है, ये जो हमने कैरेक्टर जो हमारा था ना टेक्स्ट डाटा टाइप, जो टेक्स्ट से रिलेटेड था, उसके अंदर था कि डिफॉल्ट फील्ड साइज 50 कैरेक्टर्स है और आप 1 से 255 कैरेक्टर्स तक मैक्सिमम आप साइज डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मेट। आप फॉर्मेट सेट कर सकते हैं किसी भी फील्ड का। फिर डिस्प्ले वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू, आप कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू से, ये मैं आपको सारे अभी करके दिखाती हूँ। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी सेल में डाटा एंटर नहीं करते तो ऑटोमेटिकली कोई एक वैल्यू एंटर हो जाएगी। ठीक है, कोई एक वैल्यू उसके अंदर डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा, फिर आ जाता है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब है कि टू सेट अ फील्ड, किसी भी फील्ड को आप इंडेक्स सेट कर सकते हैं। इसकी क्यों कर सकते हैं, ताकि आप क्यूरिंग को स्पीड अप कर सकें
और सॉर्टिंग जो है, सॉर्टिंग डाटा प्रोसेस को स्पीड अप कर सके। सही है। इसमें 3 ऑप्शंस आती हैं, या नो, या यस डुप्लीकेट ओके, या यस नो डुप्लीकेट। नो का मतलब है कि आपने इस फील्ड पे इंडेक्स नहीं क्रिएट करना। यस, यस में आगे 2 ऑप्शंस हैं, डुप्लीकेट ओके और नो डुप्लीकेट। डुप्लीकेट ओके का मतलब है कि डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ है इंडेक्स में, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यूज उसके अंदर आ सकती हैं। और नो डुप्लीकेट का मतलब है कि जो डुप्लीकेट का मतलब है उसकी सेम वैल्यूज बार बार, तो नो डुप्लीकेट का मतलब है सेम वैल्यूज बार बार नहीं आ सकती। लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी मेमो, यस नो वाली डाटा टाइप्स और ओएलई यानी कि जिसके अंदर पिक्चर वगैरह जिस डाटा टाइप, इस ऐसी डाटा टाइप के लिए ये प्रॉपर्टी नहीं काम करती, ये नहीं होती है। सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है वैलिडेशन रूल। मतलब आप कोई ना कोई रूल सेट कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि इसका मतलब है कि 0 एंटर नहीं किया जा सकता इस फील्ड में, या फिर कोई ऐसा है कि मार्क्स की फील्ड है, उसके अंदर आप कर सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 200। ऐसी कोई आप सेट कर सकते हैं वैल्यू के, वो वैल्यू उसके अंदर या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए या 200 से कम होनी चाहिए। सही है। फिर आता है वैलिडेशन टेक्स्ट, कि अगर कोई बिला जो है कोई यूजर उसके अंदर जो वैलिडेशन रूल लगाया हुआ है उसके अलावा कोई वैल्यू सेंड कर देता है, कुछ अलावा वैल्यू एंटर करना चाहता है, तो वो एरर मैसेज क्या दे, जैसे इनवैलिड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, इस किस्म की चीज। ठीक है, ये एरर मैसेज दे सकता है। फिर आता है रिक्वायर्ड, कि आया ये फील्ड रिक्वायर है या नहीं है। अगर ये फील्ड रिक्वायर होगी तो उसके अंदर लाजमी डाटा एंटर करना है, अदरवाइज एरर आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी ऑटो नंबर पे नहीं चलती, ऑटो नंबर डाटा टाइप पे ये प्रॉपर्टी काम नहीं करती। अच्छा, नेक्स्ट है अलाउ जीरो लेंथ। जीरो लेंथ का मतलब है कि क्या अगर इसके अंदर कोई वैल्यू हम एंटर ना करें, उसकी कोई लेंथ भी ना हो, मतलब कि उसके अंदर कोई वैल्यू ना हो, तो क्या ये अलाउ करता है या नहीं करता, ये चीज आ जाती है। फिर आता है कैप्शन। कैप्शन है कि वैसे फील्ड का नाम या कॉलम की जो हेडिंग है, आपकी जो टेबल डाटा शीट व्यू में कॉलम की हेडिंग जो है ना वो होती है फील्ड का नाम। ठीक है। आप चाहें तो कोई और अपनी मर्जी से कोई और नाम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, कोई और हेडिंग भी दे सकते हैं। फिर आता है इनपुट मास्क। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फोन नंबर की फील्ड है, आप ये मास्क एंटर कर सकते हैं कि फोन नंबर इस पैटर्न में, यानी पहले 3 डिजिट डैश आगे 7 डिजिट्स आने चाहिए। आपने ये एक पैटर्न यानी एक मास्क दे दिया, इसी पैटर्न के ऊपर डाटा एंटर होगा, अदरवाइज डाटा एंटर जो करेंगे आप इसके अलावा वो एरर दे देगा। ठीक है। अब इस सब को हम एक एक दफा एमएस एक्सेस पे ट्राई करके देखते हैं, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे। जी, ये हमारे पास एमएस एक्सेस है। ठीक है। इसके अंदर ये एक स्टूडेंट का टेबल बना हुआ है। इस स्टूडेंट के टेबल में अगर मैं जाऊं डिजाइन व्यू में, ठीक है, ये हमारा डिजाइन व्यू है, स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, इन सब की डाटा टाइप सेट हुई हुई है। अब हमने इन सब की फील्ड प्रॉपर्टीज देख लेनी है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इधर से आ जाए फील्ड साइज। अच्छा, इस वक्त मैंने सिलेक्ट किया हुआ स्टूडेंट मार्क्स, मैं पहले सिलेक्ट कर लेती हूँ स्टूडेंट नेम। ये मैंने स्टूडेंट नेम सिलेक्ट किया। इसकी फील्ड प्रॉपर्टी में नोट करें, इसमें आ रहा है बाय डिफॉल्ट 255 कैरेक्टर्स मैक्सिमम एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफिस 3 में काम करें तो उसके एक्सेस में 50 यहाँ पे लिखा आएगा कि आप मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स एंटर कर सकते हैं। बहरहाल ये आपकी चॉइस है, आप यहाँ पे जितने मर्जी लिख सकते हैं। आपने अगर इधर 28 लिखा है तो 28 कैरेक्टर से ज्यादा कोई नाम होगा तो वो एंटर करने नहीं देगा। ठीक है। इसी तरह ये जो एड्रेस है इसका भी फील्ड साइज इसका नहीं है, क्योंकि इसमें लॉन्ग टेक्स्ट है। इसमें जो है इसमें फिक्स है, अ फील्ड नेम कैन बी अप टू 64 कैरेक्टर्स लॉन्ग। सही है। फिर आता है ये नंबर का, देख लेते हैं नंबर में क्या कहता है। नंबर में ये देखेंगे, इसने ऑप्शन दे दिए हैं। ये नंबर डाटा टाइप में बाइट है, इंटीजर है, लॉन्ग इंटीजर है, सिंगल। सिंगल जो है ना ये सिंगल प्रिसीजन है, यानी कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू का आना, पॉइंट के बाद एक डिजिट का आना। डबल प्रिसीजन यानी पॉइंट के बाद दो डिजिट्स का आना। ठीक है। डेसिमल वैल्यू है या ये क्या है, ये इसकी नंबर के लिए हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पहले इसी पे ही आ जाती हूँ मैं। नेक्स्ट है फॉर्मेट। आपने क्या फॉर्मेट सेट करना है। फॉर्मेट जो है ना इसका नहीं है, टेक्स्ट डाटा टाइप का नहीं है, फॉर्मेट है नंबर डाटा टाइप का। फॉर्मेट में क्या आ जाता है, देखें इसकी ऑप्शंस। क्या आपका जनरल नंबर है, करेंसी है यानी उसके साथ डॉलर साइन आ जाएगा, यूरो है तो यूरो का साइन आ जाएगा, आपका फिक्स नंबर है या स्टैंडर्ड नंबर है, या आपने परसेंटेज की फॉर्म में इसके अंदर फॉर्मेट इसका परसेंटेज रखना है, या फिर साइंटिफिक नोटेशन में आपने इसमें नंबर रखना है। हम जर्नल कर लेते हैं, चले। ठीक है। मार्क्स हैं, मार्क्स में भी मैं इसी तरह
जो है जर्नल लिख कर लेती हूँ, इसकी फील्ड प्रॉपर्टी जर्नल सेलेक्ट कर ली। फिर आ जाता है डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस जो है ये हमने उसमें नहीं पढ़ी, लेकिन ये इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर है कि आपने इसके अंदर डेसिमल प्लेसेस कितनी ऐड करनी है। जैसे मार्क्स है, मैं कह रही हूँ मैंने मार्क्स में कोई डेसिमल प्लेस ऐड नहीं करना, ठीक है, तो इसलिए ये इधर से आप यानी डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आने चाहिए, मैं कह रही हूँ 0, कोई डिजिट डेसिमल के बाद नहीं आना चाहिए। बहरहाल ये आपने इसको कर सकते हैं। फिर आता है इनपुट मार्क्स, ये मैं फोन नंबर के लिए सिलेक्ट कर लेती हूँ, इनपुट मार्क्स सेट कर देती हूँ, यानी कि मैं इनपुट मार्क्स फॉर एग्जांपल कर देती हूँ 1 2 नहीं 0 से करती हूँ 1 2 3 4, फिर आगे 7 डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 डिजिट्स इस तरह से एंटर किए जा सकते हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट, इधर मैं आपको साथ साथ दिखा भी देती हूँ ना डाटा शीट व्यू में। ये डाटा शीट व्यू में अगर आप जाएं, ये टेबल सेव किया, ठीक है, मैं इधर एक रिकॉर्ड एंटर करती हूँ, स्टूडेंट नेम कोई भी मैंने ABC एंटर कर दिया, एड्रेस, एड्रेस क्या है कोई भी मैंने कह दिया लाहौर है, ठीक है, फोन नंबर, ये देखिए ये आ गया, ये मास्क आ गया, आप इधर ये मास्क में ही एंटर कर सकते हैं। मार्क्स मैंने फोन नंबर अभी एंटर नहीं कर रही, मार्क्स मैं इधर लिख देती हूँ, कोई भी 20 लिख देती हूँ, ठीक है। अच्छा ये अच्छा इसमें से ना मैंने रिकॉर्ड डिलीट किया था, इसलिए ऑटो नंबर जो है ना, ये ऑटो नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है, चलिए खैर। फिर नेक्स्ट आ जाता है, इसके अंदर मैं रिकॉर्ड लिख देती हूँ GHE कुछ भी, तो इसके अंदर कोई भी मैं सिटी डाल देती हूँ और इसके कोई भी मार्क्स एंटर कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा डिजाइन व्यू में जाती हूँ और मैं दूसरी प्रॉपर्टीज को चेक करती हूँ। फिर आता है कैप्शन। अगर मैंने देखे इस वक्त मेरा यहाँ पे, मैं एक दफा फिर जाती हूँ डाटा शीट व्यू में, ये गौर करें, ये फील्ड का नाम है STD_ID, STD_name, STD_address। मैं इनका कैप्शन अगर चेंज करूंगी तो ये हेडिंग चेंज हो जाएंगी। जैसे मैं चले ID को करती हूँ, STD_ID का कैप्शन जो है ना, मैं लिख देती हूँ रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर आना चाहिए। तो अगर मैं अब डाटा शीट व्यू में जाके देखूंगी तो देखें ये कैप्शन चेंज हो गया और STDI से रोल नंबर का कैप्शन बन गया, ठीक है। अब मैं दोबारा डिजाइन व्यू में जाती हूँ और प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं हम। अच्छा हम इस वक्त इधर थे जी। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डिफॉल्ट वैल्यू। हम किसी भी चीज की डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं कि आपको एंटर नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई एड्रेस मैं हर एक का कर देती हूँ लाहौर। अब मैं हर दफा कोई नया रिकॉर्ड एंटर करूंगी, वो ऑटोमेटिकली पहले से लाहौर लिखा होगा। अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकती हूँ, लेकिन आपको अलग से करना नहीं पड़ेगा। मैं इसकी डाटा शीट व्यू में जाती हूँ, अब देखती हूँ नया रिकॉर्ड एंटर, ये देखिए नेक्स्ट रिकॉर्ड की जगह पहले से लाहौर लिखा हुआ है, मैं इसके अंदर सिर्फ सिंपली नेम एंटर किया और उसके मैंने मार्क्स एंटर कर दिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये लाहौर पहले से डिफॉल्ट वैल्यू हमने सेट कर दी है, ये पहले से ही लिखा आ जाएगा अगर आप नहीं भी एंटर करेंगे तो। नेक्स्ट आ जाता है वैलिडेशन रूल, ये मैं ना मार्क्स के ऊपर सेट करती हूँ वैलिडेशन रूल, ठीक है। वैलिडेशन रूल क्या कहता है कि आपने रूल लगा देना। फॉर एग्जांपल मैं मार्क्स पे सेट कर देती हूँ कि मार्क्स हमेशा 0 से 100 तक के दरमियान में हो सकते हैं, ना 0 से कम ना 100 से ज्यादा। तो मैं कैसे लिखूंगी, ये देखिए इन्होंने ऊपर तरीका भी लिखा हुआ है। पहले मैं फील्ड नेम लिखूंगी, फील्ड नेम क्या है STD_marks, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया, इसका फंक्शन लगा देती हूँ। फंक्शन कौन सा लगाऊंगी मैं बिल्ड इन फंक्शन, मैथ में जाके, ये मेरा ख्याल है इसमें नहीं, ऑपरेटर्स में होगा, बिटवीन का फंक्शन लगाना है मैंने, ये बिटवीन है ना, ठीक है। बिटवीन 0 और एंड दूसरे का है 100, ठीक है। ये मैंने सेट कर दिया है इसका वैलिडेशन रूल। मैं यहाँ पे वैलिडेशन रूल अब इधर रन करके देखती हूँ, सही है। अब मैं नेक्स्ट एक नया रिकॉर्ड एंटर करती हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरे नाम है, मैंने इसके मार्क्स एंटर कर दिए 101। देखें इसने मुझे एरर दे दिया कि आपका रूल सेट हुआ हुआ है कि आपने 0 से कम और 100 से ज्यादा मार्क्स एंटर नहीं कर सकते। अच्छा मैं इधर -45 देती हूँ, तब भी मुझे ये एरर दे रहा है। अच्छा मैं यहाँ पे अगर 0 और 100 के दरमियान में कोई वैल्यू दे देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 90 देती हूँ, तो ये मुझे एंटर करने दे रहा है, ठीक है। अब आपने देखा इधर अजीब सा एरर देता है, जैसे मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ 101 अजीब सा एरर दे रहा है। ये बात तो हमें पता है ना कि यहाँ पे वैलिडेशन रूल लगा हुआ है, लेकिन ये एरर कोई मुनासिब नहीं है। तो चलिए मैं ना इस एरर को ना इसका एक और, इसका ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना वो देख लेते हैं। अच्छा इसको चेंज तो कर दूं, हाँ जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, वो है वैलिडेशन टेक्स्ट, कि अगर कोई गलत नंबर एंटर करता है तो क्या टेक्स्ट अपीयर हो। मैं लिख देती हूँ प्लीज एंटर वैलिड मार्क्स या फिर इनवैलिड
मार्क्स एंट्री, कुछ भी ऐसा कुछ एरर मैसेज मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, तो अब मैं इस दोबारा वही वाली काम आपको करके दिखाती हूँ। अब एरर मैसेज डिफरेंट आएगा, वो कैसे आएगा? मैं यहाँ पे 90 की बजाय 120 करती हूँ, तो देखिए इनवैलिड मार्क्स एंट्री, तो आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिक्वायर्ड, कि आया ये फील्ड रिक्वायर है या नहीं है, इसके अंदर कोई डाटा एंटर करना जरूरी है या नहीं है। चले मैं इसको यस कर देती हूँ। इसका इफेक्ट मैं आपको दिखाती हूँ। इंडेक्स, इंडेक्स भी आपने देखा था, ये सॉर्टिंग वाला प्रोसेस जो है वो फास्ट अप कर देता है, स्पीड अप कर देता है। इनमें ये 3 ऑप्शन हैं, ये मैं अभी आपको बताया है। ठीक है, अच्छा अब मार्क्स जो हैं सबके सेम हो सकते हैं। अगर मैंने इंडेक्स क्रिएट करना है तो इसका मतलब है कि डुप्लीकेट ओके मैं सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, क्योंकि सबके मार्क्स सेम हो सकते हैं, हो सकता है 1 2 3 बच्चों के मार्क्स 90 आ जाए, तो इसलिए इधर डुप्लीकेट ओके होगा। अगर मैंने इंडेक्स सेट करना है स्टूडेंट आईडी में, तो स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर किसी का सेम नहीं हो सकता, तो उसको मैं क्या सिलेक्ट करूंगी? नो डुप्लीकेट। ठीक है, चले अब मैं रिक्वायर्ड वाली फील्ड आपको चेक करके दिखा देती हूँ। हाँ जी, अब अगर मैं एक नया रिकॉर्ड एंटर करती हूँ कोई भी, ठीक है, मैंने यहाँ पे उसके मार्क्स एंटर नहीं किए, तो वो मुझे एरर दे रहा है, कह रहा है यू मस्ट एंटर अ वैल्यू इन द स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है, तो इसलिए मुझे इधर कोई ना कोई मार्क्स एंटर करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारी सारी फील्ड प्रॉपर्टीज। अब हम नेक्स्ट अपने स्लाइड्स पे वापस जाते हैं जी। फिर नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में ये है कि जो आपने इनपुट मास्क लगाया था ना, वो इनपुट मास्क किस किस तरीके से लगाया जा सकता है। अगर टेक्स्ट डाटा टाइप है, टेक्स्ट किसी की डाटा टाइप है, उसमें मास्क का तरीका लगाने का ये तरीका है। ठीक है, नंबर है तो नंबर में ये तरीका है। ये कुछ एग्जांपल दी हुई हैं आगे, इनपुट वैल्यू और डिस्प्ले वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद पढ़नी है सारी। डेट और फॉर्मेट का, डेट और टाइम फॉर्मेट इस तरह से सेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये 4 दफा अगर डी आए, इसका मतलब है कि डिस्प्ले करना है डे ऑफ द वीक। ठीक है, यानी कि इस वक्त इधर इन्होंने संडे डिस्प्ले कर दिया। अगर 2 दफा डी आए तो उसका क्या मतलब है? ये मैं बहरहाल मास्क लगाने का तरीका है। मैंने आपको अभी मास्क कैसे लगा के दिखाया था, मैंने किया था 4 दफा 0 डैश 7 टाइम्स 0। ठीक है, तो इस तरह फोन नंबर का मास्क था। इस तरह और भी तरीके हैं नंबर फॉर्मेट के, ये सारे आपने अब खुद पढ़ने हैं। ठीक है, इनमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब ये चीज भी हम कर चुके हुए हैं। मॉडिफाइंग अ टेबल, मॉडिफाइंग अ टेबल में हमने ऐड न्यू रिकॉर्ड ऐड करना सीख लिया। ठीक है, हम न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। ये सारी आपने इसकी जो प्रोसीजर्स है ना, या इसकी डिटेल है, ये आपने बुक में से पढ़नी है। रिकॉर्ड एडिट करना, आप रिकॉर्ड एडिट भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड डिलीट, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग फील्ड, फील्ड को इंसर्ट डिलीट करना, और रोज एंड कॉलम को रीसाइज करना। ये हम दोबारा से चलें, अब उसी स्लाइड पे आ जाते हैं और हम देख लेते हैं जी। अच्छा, ये आपके पास सारी जो है ना रिकॉर्ड हैं। अगर आपने किसी को एडिट करना है, फॉर एग्जांपल इसका लाहौर का सिटी नहीं, इसका सिटी चेंज हो गया, इसका मुल्तान करना है, तो आप इधर सिंपली इसको चेंज कर सकते हैं। एडिट हो गया। डिलीट करना है आपने किसी रिकॉर्ड को, आपने उसको यहाँ से इस तरह सेलेक्ट किया, ये डिलीट रिकॉर्ड की ऑप्शन है, आप रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। चलिए मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, यस। ठीक है, एंटर, एंटर भी आपने देख लिया, दोबारा एंटर कर देती हूँ कोई भी रिकॉर्ड। ये मैं नाम आर्बिट्रेरी से ले रही हूँ, आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने इधर जो है ना इसका इस्लामाबाद सिटी कर दिया, इसका 67 कुछ, या जो है ना 74 कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या था आपका? फील्ड डिलीट करना। आपने पूरी की पूरी फील्ड डिलीट करनी है। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके ये डिलीट फील्ड की ऑप्शन है। ठीक है, फील्ड को आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं कर रही। अच्छा, एक और इसकी लास्ट एक और पॉइंट था आपका, फील्ड डिलीट करने के बाद क्या था? रीसाइज करना फील्ड का। फील्ड को देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये आपकी फील्ड की जो है ना साइज रीसाइज कर सकते हैं। ये आपने बड़ा कर लिया, आपने रो को बड़ा करना है, ये रो, ये देखिए रीसाइज यानी साइज आप इसका चेंज कर सकते हैं। सही है। अब नेक्स्ट आ जाता है फ्रीजिंग कॉलम्स। अब ये आप ना 2-3 कॉन्सेप्ट है, एक दफा देख लें, फिर मैं ये आपको ना उधर एक्सेस में जाके करके दिखाती हूँ। कॉलम फ्रीज करने का मतलब है कि एक या एक से ज्यादा कॉलम को अपनी जगह पे फ्रीज कर देना, फिक्स कर देना। आप चाहे स्क्रॉल उसको लेफ्ट राइट करें, जैसे मर्जी करें, वो कॉलम वहां पे व्यूएबल ही रहेंगे, नजर आते रहेंगे। ठीक है, ये इसलिए जरूरी होता है जब नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज्यादा हो जाए शीट के ऊपर, डाटा शीट के ऊपर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए, तो आप हो सकता है कि आप चाहे 1-2 कॉलम्स को फ्रीज कर सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट आ जाता है, ये मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ प्रोसीजर ना इसका। हाइड कॉलम्स, आप कॉलम को हाइड कर सकते हैं। हाइड करने की क्यों जरूरत पेश आ गई? आपने कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा को हाइड करना हो, ठीक है, या आप किसी डाटा पे फिलहाल काम नहीं कर रहे और अभी आप काम नहीं करना चाहते, उसको फिलहाल आप हाइड कर दें, ठीक है, ये टेम्परेरीली हाइड होता है, डिलीट नहीं होता। सही है, हिडन कॉलम्स डिलीट नहीं होते डाटा शीट में से, ये थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली हाइड हो जाते हैं। सही है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। आप किसी भी चीज को किसी भी आप फाइंड भी कर सकते हैं और उसको किसी और चीज के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। फाइंड करने का क्या मतलब है कि सर्च करना, टेबल में से कोई डाटा को सर्च करना, सर्च करने के बाद उसको आप किसी और डाटा के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज MS वर्ड में भी प्रोवाइड की गई। MS वर्ड का भी एक फीचर है, एक्सेल का भी है, और ये एक्सेसिबल के हर एप्लीकेशन में ये फीचर दिया जाता है, फाइंड एंड रिप्लेस का। नेक्स्ट आ जाता है स्पेल चेकर। स्पेल चेक करना यानी स्पेलिंग चेक करना, जहां पे स्पेलिंग इनकरेक्ट है वो जो है इंडिकेट करना। फिर ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट का मतलब है कि ऑटोमेटिकली अगर आप गलत स्पेलिंग दे रहे हैं किसी भी चीज के, तो वो ऑटो टाइप कर देगा, ऑटो करेक्ट कर देगा। ठीक है, टाइपिंग एरर्स हैं या कोई और स्पेलिंग के मसला ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा, ये फीचर भी है। फिर प्रिंटिंग, आप प्रिंट कर सकते हैं डाटा शीट को प्रिंटर के जरिए। सही है। अब नेक्स्ट आ जाता है टेबल रिलेशनशिप। इससे पहले मैं टेबल रिलेशनशिप पे जाएं, इससे पहले मैं आपको वहां पे एक्सेस में ये सारी जो चीजें हमने फ्रीज, हाइड, ये चीजें जो पढ़ी हैं, ये आपको करके दिखा दूं। ये देखें, अब ये आपके पास अच्छा, मैं ना इसका आपको अभी फ्रीज करके बताऊंगी, आपको पता नहीं चलेगा। मैं ना इसका साइज छोटा कर देती हूँ। ठीक है, अब आप गौर करें, आपको सिर्फ क्या नजर आ रहा है, रोल नंबर और स्टूडेंट नेम। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे स्क्रॉल करना है, मैं जा रही हूँ, ये देखें रोल नंबर गायब हो गया, स्टूडेंट नेम आ गया, स्टूडेंट नेम गायब हो गया, अगला स्टूडेंट फोन आ गया, स्टूडेंट एड्रेस गायब हो गया, और ये मार्क्स आ गए। ठीक है, ये इस तरह से आ रहा है। अब अगर मुझे क्या पता कि ये ऐसे कि ये वाला जो स्टूडेंट मार्क्स हैं ये किस रोल नंबर के हैं या किस नेम के हैं, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि रोल नंबर को फ्रीज कर दूं यहाँ पे। चलिए मैं राइट क्लिक करती हूँ, इसको फ्रीज करती हूँ, क्योंकि हमारे पास इस वक्त नंबर ऑफ कॉलम्स कम है, तो इसलिए मैंने ये जो है ना इसका एरिया कम कर दिया ताकि स्क्रॉलिंग हो सके और आपको आइडिया हो सके। अच्छा, अब मैंने ये आगे मूव किया, देखें रोल नंबर वही का वही है, नेम हाइड हुआ है, नेम स्क्रॉल हुआ है। फिर देखें एड्रेस वही का वही है, सॉरी रोल नंबर वही का वही है, लेकिन एड्रेस स्क्रॉल हो गया। ठीक है, फ्रीज हो गया रोल नंबर। अब अगर मैंने इसको अनफ्रीज करना है तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगी और यहाँ पे ये अनफ्रीज की ऑप्शन है, अनफ्रीज ऑल फील्ड्स, इस तरह अनफ्रीज भी कर सकती हूँ। अनफ्रीज हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी स्टूडेंट्स के एड्रेस के ऊपर फिलहाल काम नहीं कर रही। ठीक है, मैं इन स्टूडेंट के एड्रेस का अभी मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है, तो बिला वजह मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं इसको हाइड करना चाहती हूँ। मैंने इसको राइट क्लिक किया, फील्ड हाइड कर दी। इसी तरह मैं स्टूडेंट फोन है, इसको राइट क्लिक किया, फील्ड मैंने हाइड कर दी। ठीक है, इस तरह मैं फील्ड्स हाइड कर सकती हूँ। अब मैंने अनहाइड करना है, वापस लेके आनी है, मैंने राइट क्लिक किया, अनहाइड फील्ड्स। ये एक मुझे टेबल शो, ये एक देखिए, ये एक डायलॉग बॉक्स है, ये कह रहा है कौन कौन सी अनहाइड करनी है आपने। जो जो टिक है वो दिखेंगी, जो जो टिक नहीं है वो नहीं दिखेंगी, वो हाइड हो जाएगी। यानी डिलीट नहीं हुई थी टेबल में से, सिर्फ हाइड हुई थी, नजर आना बंद हुई थी। तो मैंने इसको एड्रेस को अगर मैं चेक कर देती हूँ तो देखें एड्रेस वापस आ गया। ठीक है, ये हो गया हाइड और अनहाइड का। स्पेलिंग चेक करने हैं आपने, स्पेल चेकर है, ये स्पेलिंग का है। ठीक है, यहां से स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। और इसी तरह फाइंड एंड रिप्लेस का, ये फाइंड और ये रिप्लेस है। अगर मैं यहाँ इसका एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F भी, मैंने कंट्रोल F किया, रिप्लेस करती हूँ, मैं कहती हूँ जहां जहां पे जो ये H, ये देखिए ना, ये आपको नजर आ रहा होगा HGFHG नजर आ रहा है, उसको रिप्लेस कर दो विद कराची। ठीक है, ये मैंने कर दिया रिप्लेस ऑल। ये मेरा ख्याल है कि ये कुछ मैंने गड़बड़ कर दी है, HGFHG। अच्छा, ये मैं ना गलत कॉलम में थी, मैं यहाँ पे आना था, यहाँ पे आके फाइंड एंड रिप्लेस करना है। अब ये देखिए ये आ गया। अब मैं इसको रिप्लेस करूंगी कराची के साथ, रिप्लेस ऑल किया, ये देखिए इस फील्ड में जहां जहां था वो वहां वहां कराची हो गया। ठीक है, मैं एक और काम कर सकती हूँ, मुल्तान की बजाय या लाहौर, लाहौर की बजाय मैं कहती हूँ कि जहां जहां लाहौर है ना वहां वहां रिप्लेस कर दो, लाहौर की बजाय इसके साथ रिप्लेस कर दो गुजरांवाला। ठीक है, मैंने रिप्लेस ऑल किया।
अब गौर करें, 2 एंट्रीज थी लाहौर की, तो 2 की जगह पे गुजरांवाला हो गया। ठीक है, ये फाइंड एंड रिप्लेस भी हो गया। अब हम वापस अपनी स्लाइड्स पे जाते हैं जी। टेबल रिलेशनशिप क्या होता है ये देख लेते हैं। रिलेशनशिप क्रिएट करने के किसे कहते हैं? लॉजिकल कनेक्शन या एसोसिएशन एस्टैब्लिश बिटवीन कॉमन फील्ड्स इन 2 टेबल्स। ठीक है, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है रिलेशनल डेटाबेस का। की पॉइंट्स क्या है कि जिन 2 फील्ड्स के दरमियान आप रिलेशनशिप क्रिएट करने जा रहे हैं, उनकी सेम डाटा टाइप हो और उनका सेम फील्ड साइज हो। ठीक है, इनमें सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, इनके अंदर जो है ना फील्ड नेम डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये इस पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें प्राइमरी की फील्ड एक टेबल की प्राइमरी की जो है वो मैचिंग की ऑफ फॉरेन मैचिंग फॉरेन की हो सकती है किसी दूसरे टेबल में जाके। ठीक है, ये हम रिलेशनशिप डिटेल में पढ़ के आए हुए हैं, बहरहाल आपको इसका कॉन्सेप्ट है। इसमें प्राइमरी टेबल क्या होता है, पेरेंट टेबल क्या होता है, ये चाइल्ड टेबल और रिलेटेड टेबल क्या होता है, ये सारा कुछ आप पढ़ के आए हैं। मैंने अब आपको तरीका बताना है कि रिलेशनशिप क्रिएट कैसे होता है। इससे पहले कि मैं तरीके पे जाऊं, एक स्लाइड और कर लेते हैं। रिफरेंशियल इंटेग्रिटी, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। रिफरेंशियल इंटेग्रिटी आप पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 4 में भी। ये वही एग्जांपल है कि रिफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या इंश्योर करती है कि अगर यहाँ पे 2 चीजें थी, जैसे यहाँ पे ये रोल नंबर और इस रोल नंबर, इन दोनों के दरमियान बना हुआ है आपकी जो है रिलेशनशिप, तो अगर इधर रोल नंबर 5 नहीं मौजूद तो आप यहाँ पे रोल नंबर 5 का डाटा एंटर नहीं कर सकते। एक ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि अगर रोल नंबर 2 यहाँ पे मौजूद है और यहाँ रोल नंबर 2 के 2 रिकॉर्ड्स मौजूद है, तो आप यहाँ से रोल नंबर 2 को डिलीट नहीं कर सकते जब तक कि यहाँ पे रोल नंबर 2 के रिकॉर्ड्स मौजूद हों। ठीक है, एमएस एक्सेस इस बात को इंश्योर करता है और एरर दे देगा ऑटोमेटिकली अगर आपने रिफरेंशियल इंटेग्रिटी को ऑन किया, ये चेक किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है कास्केड अपडेट फील्ड और कास्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड। कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड क्या कहता है कि अगर आपने प्राइमरी की में कोई ना कोई आपने कोई चेंज लेके आया है तो ऑटोमेटिकली फॉरेन की में चेंज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल प्राइमरी की में रोल नंबर 3 का जो रोल नंबर है, या रोल नंबर 1 का रोल नंबर 1 से 6 हो गया और आपने यहाँ पे चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया, तो अगर आपने कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड की ऑप्शन ऑन की हुई है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 6 जहां जहां 6 होगा 1 होगा वहां 6 हो जाएगा। ये कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड कहती है। ठीक है, इफ प्राइमरी टेबल इज एन ऑटो फील्ड नंबर, तो ऑटो फील्ड नंबर में ये चीज अलाउ नहीं करेगा। इसके लिए जरूरी है कि नंबर फील्ड होनी चाहिए। अगर ऑटो फील्ड है डाटा टाइप तो ये वाला ऑप्शन उधर नहीं चलेगा। ठीक है, कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड की ऑप्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पे। अच्छा, कास्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड, डिलीट क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये रोल नंबर 1 को यहाँ से डिलीट करती हूँ प्राइमरी टेबल से, तो चाइल्ड टेबल में ऑटोमेटिकली उसके सारे रिकॉर्ड्स खुद ही डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, ये बात कौन इंश्योर कर रहा है? ये अगर आपने कास्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड को ऑन किया हुआ है। अब ये मैं आपको एक्सेस में जाके करके दिखाती हूँ। हम अब रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। रिलेशनशिप हमने क्या किया है कि रिलेशनशिप आपके पास एक ये स्टूडेंट का टेबल है। ठीक है, हम पहले इसकी ना जाके डाटा टाइप बदलते हैं। हमने यहाँ पे ऑटो नंबर की बजाय ना इसको नंबर डाटा टाइप में लेके आते हैं, क्योंकि ऑटो नंबर के ऊपर तो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज जो कास्केड अपडेट और कास्केड डिलीट वाली नहीं चलेंगी, तो इसलिए बेहतर है कि हम इसका इधर से अभी से चेंज कर दें ताकि बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, ये मेरा स्टूडेंट का टेबल हो गया। मैं क्या करती हूँ, सॉरी, डाटा शीट व्यू में आती हूँ। हाँ, फिर एक और टेबल है मेरा अटेंडेंस का। अटेंडेंस टेबल पे मैं आई हूँ। अटेंडेंस का मैंने टेबल पहले से बनाया हुआ है, इसकी भी स्टूडेंट आईडी को मैं नंबर कर लेती हूँ, नंबर कर लिया। अब इसके अंदर मैं ना कुछ इसको स्टूडेंट डेट कर लेती हूँ, किस डेट की अटेंडेंस है ये। ठीक है, अब मैं ना इसको डाटा शीट व्यू में जाती हूँ और डाटा शीट व्यू में कहती हूँ रोल नंबर 5 की डेट कोई भी सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने कुछ भी सिलेक्ट कर ली। रोल नंबर 5 की, सॉरी ये 50 हो गया है, 5 की एक और डेट सिलेक्ट कर ली। अभी इसके अंदर कोई रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ हुआ। ठीक है, अभी ये आम से टेबल्स हैं। अच्छा, ये प्राइमरी की थी चूंकि, तो प्राइमरी की मैं इसकी ना सेट करती हूँ डिजाइन व्यू में जाके। ये ना इसको मैं इधर 6 कर देती हूँ, ये मुझे करने नहीं देना ऐसे। अच्छा, मैं डिजाइन व्यू में जाती हूँ और प्राइमरी की इसको भी सिलेक्ट कर देती हूँ और इसमें ना एट अ टाइम एक प्राइमरी की होती है, मैं इसी को ही कर लेती हूँ, बल्कि मैं एक नया कॉलम ऐड कर लेती हूँ, एक नया, उसको प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसको मैं लिख देती हूँ आईडी। ठीक है, इसको मैंने एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं इसका ऑटो नंबर दे सकती हूँ, ऑटो नंबर दे दिया।
ठीक है, अब मैं जाती हूँ डाटा शीट व्यू में और ये 1 2 अब मैं यहाँ पे जितनी जैसे मर्जी कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे 5 किया, सॉरी ये यहाँ पे 5 आ गया, 5 और इसकी कोई भी डेट सिलेक्ट कर ली। बस बहरहाल मैंने आपको फिलहाल ना रिलेशनशिप क्रिएट करना बताना है कि कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने ऐसे ये रैंडम से रिकॉर्ड्स इसके अंदर एंटर कर लिया। अब मैं रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करूंगी, डाटाबेस टूल में गई, रिलेशनशिप में गई। ठीक है, ये कौन कह रहा है किन किन टेबल के दरमियान आपने रिलेशनशिप करना है। मैंने एक अटेंडेंस का टेबल ऐड कर लिया, एक मैंने स्टूडेंट का टेबल ऐड कर लिया। इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप क्रिएट करूंगी। किन किन के दरमियान में, मैं एक स्टूडेंट आईडी और इधर का स्टूडेंट आईडी, इन दोनों के दरमियान में मैंने यहाँ से इसको क्लिक किया, ड्रैग करती हुई यहाँ तक ले आई। ठीक है, एडिट रिलेशनशिप, इसने रिलेशनशिप का मुझे एक डायलॉग बॉक्स खोल दिया कि स्टूडेंट ये स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी और अटेंडेंस टेबल में रिलेटेड टेबल जो अटेंडेंस टेबल है उसमें स्टूडेंट आईडी। ठीक है, ये इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। आप पूछ रहे हैं क्या आपने डिफरेंशियल इंटेग्रिटी को इन्फोर्स करना है, मैं कहती हूँ करना है। अब ये इसने दोनों ऑप्शंस पूछ लिए कि क्या कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स को करना है या कास्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड्स, किसको करना है। मैंने डिलीट वाले को कर दिया या अपडेट वाले को कर देती हूँ। ठीक है, ये 1 to many का रिलेशनशिप है, ये मैं क्रिएट करने लगी हूँ। क्या कह रहा है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन यूज बाय अनदर पर्सन और प्रोसेस, ये ऑलरेडी यूज हो रहा है तो इसलिए अभी मैं नहीं कर सकती, मुझे इससे पहले ना इन दोनों को क्लोज करना होगा। ये क्लोज किया और ये क्लोज किया। अब मैं इनके दरमियान में रिलेशनशिप क्रिएट करती हूँ। इसको इन्फोर्स किया, इसको इन्फोर्स किया, किया, क्रिएट हो गया। ये देखिए 1 to many का निशान आ गया, ये 1 का इस तरफ है, ये many का निशान है, यानी 1 to many का रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान में। ठीक है, रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। अब मैं इस रिलेशनशिप को सेव कर लेती हूँ। अब मैं दोबारा अटेंडेंस का टेबल खोलती हूँ और इसके अंदर अब मैं एक रिकॉर्ड एंटर करने लगी हूँ 12 रोल नंबर का। ठीक है, और मैंने इसके अंदर ये डेट दे दी। ठीक है, इसने करने दिया, नहीं करने दिया, यू कैन नॉट ऐड और चेंज बिकॉज रिलेटेड रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड इन टेबल स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि हमने डिफरेंशियल इंटेग्रिटी इन्फोर्स की हुई है, हमने ऑन उसको चेक किया हुआ है, इसलिए इसने मुझे 12 रोल नंबर का रिकॉर्ड एंटर करने नहीं दिया। वो कहता है कि रिकॉर्ड जो है वो उसी रोल नंबर का एंटर करो जो ऑलरेडी पहले स्टूडेंट टेबल में मौजूद है। स्टूडेंट टेबल में 10 नंबर का रिकॉर्ड मौजूद है तो मैं 10 नंबर का ऐड कर देती हूँ। अब मुझे करने दिया इसने। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैंने कास्केड अपडेट किया हुआ है, यानी कि मैं किसी, ये जो रोल नंबर 6 है, मैं इधर भी रोल नंबर 6 का रिकॉर्ड है, दूसरे टेबल में भी है, मैं 6 का रोल नंबर जो है ना बदल के 3 कर देती हूँ। इसने मुझे करने दिया और गौर करें अटेंडेंस में जाके भी 6 ऑटोमेटिकली 3 हो गया। ठीक है, ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमने कास्केड अपडेट की ऑप्शन चेक की हुई थी। सही है, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हम वापस अपने स्लाइड्स पे आते हैं। इससे पहले ये कोई चैट है, छुट्टियां मुझे नहीं पता कितनी है बच्चे, ये तो मेरा ख्याल है कोई 9-10 मुहर्रम की होती हैं जो ऑफिशियल होती हैं, तो वो सैटरडे की है, संडे को 10 मुहर्रम है तो संडे की वैसे ही मतलब सैटरडे की छुट्टी होगी। अच्छा, हाँ जी, अब ये देखें, अब ये आपके पास सारा फील्ड थी, आपने इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो ये देखिए ये A to Z असेंडिंग आ रहा है। ठीक है, आपने इसको क्लिक किया, ये सारा का सारा रिकॉर्ड A to Z सॉर्ट हो गया। चलिए मैं स्टूडेंट टेबल में जाके दिखाती हूँ, उसमें ज्यादा क्लियर होगा। मैंने इसको यहाँ पे सॉर्ट किया A to Z, ये सारा का सारा डाटा सॉर्ट हो गया। 3 रोल नंबर का पहले आ गया, फिर देखिए पूरा आगे उसकी पूरा रिकॉर्ड जो है ना वो ऊपर उठ के आ गया। ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर ऊपर नीचे हो गया, पूरा का पूरा रिकॉर्ड आया। अच्छा, अब मैं इसको डिसेंडिंग में करती हूँ तो गौर करना, 10 UVR इस्लामाबाद 74 ये सबसे ऊपर चला जाएगा और दूसरे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, ये गौर करें। ठीक है, ऐसे सॉर्टिंग हो जाएगी। अब फिल्टर करना है, फिल्टर मैंने फिल्टर लगाया, फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर फिल्टर लगा देती हूँ, मैं कहती हूँ बिटवीन, नहीं मैं इस पे नहीं लगाती, मैं फिल्टर लगाती हूँ स्टूडेंट मार्क्स में। स्टूडेंट मार्क्स पे मैंने फिल्टर लगाया और मैं कहती हूँ बिटवीन का फिल्टर है कि उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दे दो जिनके मार्क्स बिटवीन 60 to 100 है। ठीक है, इसमें कौन कौन से निकल जाएंगे, फिर इसमें 20 वाला निकल जाएगा, इसमें 54 वाला निकल जाएगा, बाकी सारे इसमें आ रहेंगे। अब देखिए मैंने ओके किया, वाकई ये जो 20 और 50 वाला निकल गया और बाकी सारे रह गए। ठीक है, हमने फिल्टर लगाया हुआ था। अब मैं ये देखिए ये फिल्टर था तो मैं इनको वापस भी ला सकती हूँ, डिलीट नहीं हुए, ये डिलीट नहीं हुए, ये सिर्फ फिल्टर लगा है।
ठीक है, मैंने इनको वापस भी लेके आ सकती हूँ, यहाँ से मैंने ओके किया, क्लियर या क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स, तो ये सारे के सारे वापस आ गए रिकॉर्ड। ठीक है, या मैं फिल्टर इस पे भी लगा सकती हूँ, मैंने फिल्टर लगाया टेक्स्ट फिल्टर यानी कि इक्वल वाला, कि वो एड्रेस वो स्टूडेंट्स का मुझे जो है ना रिकॉर्ड शो करो जिनका एड्रेस गुजरांवाला है। देखिए स्पेलिंग ठीक है, अगर स्पेलिंग ना ठीक हो तो फिर मसला ये देखिए स्पेलिंग बेकार पड़ती। ठीक है, ये देखें तो सिर्फ 2 स्टूडेंट से गुजरांवाला के उनका रिकॉर्ड शो हो गया। अब मैंने फिल्टर को रिमूव करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने इधर क्लिक किया, फिल्टर पे क्लिक किया, क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टूडेंट एसटीडी एड्रेस, तो ये मेरा फिल्टर क्लियर हो गया। इसके साथ ही अच्छा, इसके साथ ही आप लोगों का जो है ये वाला टेबल वाला पार्ट, टेबल रिलेशनशिप हर चीज कंप्लीट हो गई है। टेबल से रिलेटेड हमने सारी चीजें कर ली, अब हम क्यूरी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है,